स्टार्ट है। चलिए। हाँ। हाँ जी। सबसे पहले तो नमस्ते। स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप सबको काम मिल गया होगा, है ना। आईटीएफ के अंदर मैंने आपको एक काम दिया था, आप लोगों ने देख लिया, करा है सभी लोगों ने? नहीं, आईटीएफ के अंदर काम नहीं किया आप लोगों ने। मैंने आप लोगों को काम दिया था बहुत मैंने आप लोगों को काम दिया था, उम्मीद है आपको सबको याद होगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो अभी अपन आज उस पर डिस्कशन करेंगे आईटीएफ का। ठीक है, काम का डिस्कशन एक तो, और दूसरा हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था। ये तो रिलेशन एंड फंक्शन की अपन ने जो भी चीज देखी थी वो, एक अपन क्वेश्चन में अटके थे। मैंने छोड़ा था, मैंने कहा आपके साथ में जब तक मैसेज वगैरह नहीं देख पाऊंगा तब तक तो करना ही नहीं है। हाँ शुभंकर, मैं आपको शायद नहीं पता हो, रिलेशन हम लोग अलग से एक चैप्टर के अंदर कराते हैं, सेट्स एंड रिलेशन में ना। ठीक है। अच्छा, खैर फिलहाल ये वाला क्वेश्चन किसी बच्चे का बना। हाँ ये बहुत सारी चक्कर है कई बच्चों को। इमोन, आईटीएफ 8 लेक्चर का बेटा। ठीक है, चलिए। नहीं, मैक्सिमम वैल्यू निकालने की वैसे आप चाहें तो इसकी बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो क्वेश्चन क्या है वो भी बता देता हूं। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन की बात करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि tan इनवर्स एक्स का ग्राफ, tan इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। सही है। अगर आप इसी tan इनवर्स एक्स के ग्राफ को, है ना, ये y इक्वल टू 0 पे ना बना करके y इक्वल टू हाफ पे बना दोगे, y इक्वल टू हाफ पे बना दोगे, तो जैसे ही y इक्वल टू हाफ पे लेके जाओगे ना आप इस ग्राफ को, तो ये ग्राफ यहां से जाने लग जाएगा ऐसा। राइट है। लेकिन यही ग्राफ जो अभी 0 से गुजर रहा था अब हाफ से गुजरेगा, माने 0 हाफ से गुजरेगा, तो क्या शक्ल थोड़ी ना बदल जाएगी, ग्राफ तो वैसे ही रहेगा। इसका तो फंक्शन का ये वाला ग्राफ कैसा है, अभी भी इंक्रीजिंग रहेगा। इसका मतलब ये पोर्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। हाफ प्लस tan इनवर्स एक्स लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए देख रहे हो तो आप देख जाएगा सब सब के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, माने फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। अगर ये इंक्रीजिंग है तो आप इसको भी चेक कीजिएगा, ये फंक्शन भी अपने आप में इंक्रीजिंग फंक्शन है। राइट है। तो जैसे ही आपको पता चलेगा ये वाला पोर्शन भी इंक्रीजिंग है, ये वाला पोर्शन भी इंक्रीजिंग है, तो फंक्शन अपने आप में वैसे ही इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन अपने आप में इंक्रीजिंग है तो हमको ये भी पता था कि जब हमने इसका डोमेन निकाला था तो हमारा एक्स कहां से कहां में था, -1 से 1 में। और कोई भी फंक्शन का ग्राफ अगर बाय द वे -1 से 1 के दौरान पे जाते समय पे इंक्रीजिंग होगा तो ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, तो टॉप वैल्यू कहां देगा, अपनी टॉप वैल्यू देगा 1 पे, माने फंक्शन की टॉप वैल्यू कहां पर आएगी, 1 पर आएगी। इसका मतलब ये कि इस फंक्शन का मैक्सिमम कहां पर आ रहा है, इस फंक्शन का मैक्सिमम आ रहा है फंक्शन की 1 वैल्यू पे। इसका मतलब मुझे फंक्शन में 1 रखना चाहिए। अगर मैं फंक्शन में 1 रखूंगा तो 1/पाई, पाई/2 की जगह पाई/2, प्लस में यहां पे कितना लिख दूंगा, tan इनवर्स 1, एक्स की जगह 1 डालूंगा। सही है। प्लस में जैसे ही मैं एक्स की जगह 1 डालूंगा ऊपर की तरफ हो जाएगा 1+1, नीचे की तरफ हो जाएगा x+1 की जगह पर 1+1, 1+1 का होल स्क्वायर +9, यही तो होगा। ठीक है ना। तो यहां से इसकी वैल्यू tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई/4, पाई/4 प्लस पाई/2 3 पाई/4, 1/पाई से कटकर रह जाएगा 3/4, प्लस यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2/13। राइट है। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अपने आप में अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 52। सही है। और 4 के हिसाब से देगा 13×3 = 39, प्लस के अंदर 13×4 = 8, है ना। तो कहना मतलब यहां से हो जाएगा कितना, 47/52। अब क्वेश्चन ने मेरे से क्या मांगा था, 52m, माने मेरा आंसर हो जाएगा 52 इंटू एम की जगह 47/52। 52 से 52 कट जाएगा, फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 47। तो आंसर विल बी 47। राइट है। और ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। अगेन इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप अपने आप को इस लेवल तक लेकर के आइए, ये एडवांस का लेवल तो नहीं कह सकते, हाँ इस समय पर करंटली जो मेंस का लेवल है वो ये लेवल है, आराम से वो इस लेवल तक टच कर रहा है, मेंस इजीली इस लेवल तक टच कर रहा है। वो मिल गई, है ना। हाँ लगाइए। हम्म, ठीक है।
एक कैसे निकाला, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कल का लेक्चर के आखिरी पोर्शन पे देखना, मैंने इसका डोमेन निकाला था, और ये इससे भी नहीं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाल लिया था। ठीक है, ये इससे पहले वाले पोर्शन में निकाल दिया था मैंने। हाँ भाई, अब क्वेश्चन के अंदर आगे बढ़ने से पहले जरा ध्यान से देखते चलिएगा एक 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 एक, एक पॉइंट को। हाँ भाई, चलिए, ये वो क्वेश्चंस हैं जिसको अपन ने इंपोर्ट करा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सबसे पहले इस पे आते हैं भाई। क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे पहले याद होगा, ये वाला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस इज ऑलरेडी डन। ठीक है, रेंज हमने इसकी निकाल ली थी, आई एक्सपेक्ट कि आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फोर, अगले क्वेश्चन में अपने को दिख रखा है 4 साइन इनवर्स x माइनस टू कॉस इनवर्स x माइनस टू इज इक्वल टू पाई। हाँ भाई, किसी बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन किया है, अगर आप इसको देखेंगे ना तो आपको पता होना चाहिए कि ये अपने आप में क्या चाहेगा कि अब समझना जरा, 4 साइन इनवर्स x माइनस टू, राइट। हमको ये पता है बहुत अच्छे से कि साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है, पाई बाय 2 होता है। इसका मतलब ये कि यही सेम चीज साइन इनवर्स x माइनस टू प्लस के अंदर कॉस इनवर्स x माइनस टू भी कितना होगी, पाई बाय 2 होगी, होगी। तो यहां से अगर देखा जाए तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी देख सकता हूं कि साइन इनवर्स है ना x माइनस टू इजिकल टू में कितना, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x माइनस टू, ये कह सकते हैं भाई। अगर ऐसा कह सकते हैं तो हम यहां पे लिखेंगे 4 साइन इनवर्स x माइनस टू, ये जो क्वेश्चन है ना इसमें इस साइन वर्स x माइनस टू की जगह पर मैं अपनी तरफ से कितना लिख दूंगा, इस साइन वर्स की जगह लिख दूंगा पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x माइनस टू, सही बात है। और प्लस में यहां कितना लिख दूंगा, कॉस इनवर्स x माइनस टू इज इक्वल टू कितना, पाई। अब क्वेश्चन में सॉल्व करना चालू करते हैं। जैसे ही हम इसे लेके चलेंगे ना तो ये अपने आप में कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस में कितना 4 कॉस इनवर्स x माइनस टू, और प्लस में ऑलरेडी कॉस इनवर्स x माइनस टू, सही बात है ना, इज इक्वल टू में कितना, पाई। ये बात भी सही है। अब पाई को अगर आप इधर ले आते तो ये पाई हो गया, सही है। अच्छा, ये 4 वाले को इसमें से घटाया तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स x माइनस टू, ये रह जाएगा भाई। अच्छा, अब 3 को आप नीचे ले चलिए, पाई बाय 3 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स x माइनस टू, सही है। अब कॉस के अगर अपन उधर के चलते हैं तो कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस टू। अगर ऐसा हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि x माइनस टू इज इक्वल टू में बेसिकली कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 मैंने कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री कितना होता है, हाफ, सही बात है। तो मैंने x की वैल्यू कितनी निकल गई, 5/2, एंड क्वेश्चन का आंसर डन, सही है। ये क्वेश्चंस मैंने आपके उसमें लगा रखे हैं, आप देखिए तो सही, आपको बाहर से क्यों बिना बात के पैसे लगा रहे हो आप, ठीक है। कोई बुक परचेज करने की जरूरत तो तब पड़ेगी ना जब आपके पास में क्वेश्चंस की कोई कमी पड़े। हल्के भारी हर तरह के क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप देखो तो शीट का ही कंपैरिजन कर लो, आप डीपीपी 1 का कंपैरिजन कर लो, दूसरे का मटेरियल करने के बाद में आप डीपीपी 1 के क्वेश्चन हिला भी नहीं पाओगे, करना दूर की बात। डीपीपी 1 की बात कर रहा हूं मैं तो, फंक्शन की, इतने अच्छे क्वेश्चंस, और हल्के क्वेश्चंस में अपन यहां चल ही रहे बेटा, क्यों चिंता करें अपन। अगले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, सॉल्व फॉर दिस। अब देखिए साहब, क्वेश्चन में आपको एक और चीज भी बड़ी ध्यान से समझनी है कि साइन इनवर्स समथिंग प्लस साइन इनवर्स कुछ और इज इक्वल टू पाई बाय 2 दिया है, तो यहां पे बहुत ही काम की चीज निकल के आती है, राज द्वितीय। अब राज 2 क्या है, अगर कल को कभी भी साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 2 मिल जाए, ठीक है ना, अगर कभी भी ये हो जाए देन समझ जाना कि ये पॉसिबल ही तभी है, देन इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन x इज इक्वल टू y। जब ये x और y सेम होंगे ना तभी पाई बाय 2 देगा, नहीं तो देगा ही नहीं। इसका मतलब ये कि यहां से सीधी बात जो समझ में आती है ना वो ये समझ में आती है कि जरूर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 जो दे रखा है ना वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के बराबर है, तभी ये बात हुई होगी। एक्स स्क्वायर हटा लो, माइनस 2x को इधर ले चलो, x इज इक्वल टू 1 आ गया, क्वेश्चन फिनिश। चलें अगले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहां तक की बात भी अगर आपके पकड़ में आ गई तो इससे ज्यादा क्या छोटा सोचा जा सकता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, आज भी अगर कोई बात नहीं, अगर भाई देव आपने क्वेश्चन नहीं किए तो भी चलेगा, आप धीरे धीरे चलते चलिए, एक एक करके क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब यहां साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स नहीं है, ये tan इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 है, जो कि अपने में कोई आइडेंटिटी नहीं है। अब यहां पे क्या है, क्वेश्चन में मांगा है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन माने एक तरह से वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज मांग रहा है, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू जिसपे फंक्शन काम कर जाए। ओके, इसका मतलब ये कि मुझे एक तरह से डोमेन मांगा जा रहा है। क्या मांगा जा रहा है? डोमेन। ये क्वेश्चन डोमेन का क्वेश्चन है बेसिकली, यहां से समझना बड़ी ध्यान से, ठीक है। राज टू बेटा ये थ्योरी है, ठीक है। अब इसकी बात सुनिएगा, tan इनवर्स क्या चाहता है? tan इनवर्स का डोमेन कितना होता है? r। अब आपके पास कौन बच गया? अंडरूट के अंदर, जो कि याद है r वाला अपने अंदर वाले को भेज देगा। ये इसका डोमेन अगर आप देखेंगे तो इसका डोमेन कितना निकलेगा? x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1। और ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। याद है ना भाई? अच्छा, यहां से देखोगे तो साइन वर्स हमेशा चाहेगा कि अंदर की कहानी, साइन वर्स क्या चाहेगा कि जो भी अंडरूट में बैठा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इससे कहां से कहां में होना चाहिए? -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी बात सुनिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि अंडरूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, और पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा हमेशा होता है। कैसा होता है? हमेशा होता है। अगर ये हमेशा होता है तो कहने का मतलब सीधी सी बात जो समझने की है कि ये तो ऑलवेज ट्रू है, माने x बिलोंग्स टू r के ही ट्रू है। लेकिन यहां x बिलोंग्स टू r नहीं काम करेगा, या यूं कहा जा सकता है यहां पे क्या काम करेगा? फॉर डोमेन, है ना भाई, जहां जहां x की डेफिनेशन है वहां तक काम करेगा। इसका मतलब ये कि हमारे को पता है इस पोर्शन को तो क्या करना है अपने को? इग्नोर। क्या करना है? इग्नोर। तो इस पोर्शन को तो आप इग्नोर कर दो, तो बचा क्या रह गया? इस साइड का पोर्शन बचा रह गया, x² प्लस x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। जैसे ये बनेगा, अब आपके पास में चॉइस क्या है? x² प्लस x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग कर दिया आपने, सही ना भाई? स्क्वायरिंग करते 1 और 1 कट गया। अब ध्यान से देखो, x² प्लस x इज कैसा आ गया? लेस देन 0। सही बात है, टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे तो x इंटू एक्स प्लस 1 कैसा निकल रहा है? लेस देन इक्वल टू 0। अब जरा सोचो, ये कह रहा है ग्रेटर देन 0, ये क्या कह रहा है? लेस देन इक्वल टू 0। ये कैसे पॉसिबल है? ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब दोनों किस पे राजी हो जाएं? इक्वल टू 0 पर। हाँ, किस पे राजी हो जाएं? इक्वल टू 0 पर। अगर इक्वल टू 0 पर राजी हो गए तो x की वैल्यू या तो 0 आएगी या फिर कितनी आएगी? -1। माने x की सिर्फ दो ही वैल्यूज आएंगी, 0 और -1। क्या आपको बात समझ में आ गई? फटाफट से आगे बढ़िए। सिर्फ दो ही वैल्यूज पे राजी होंगी, ध्यान रखना, 0 और -1। अब कल को किसी क्वेश्चन के अंदर इसकी रेंज भी पूछी जा सकती थी, ठीक है। तो रेंज इसका आंसर है, याद रखना। कल को कोई इसी का रेंज पूछना ना तो बेवकूफ मत बन जाना कि ये वैल्यू उठा उठा के रखी। ये जो π/2 दिया ये इसका आंसर है, तो रेंज इसकी अगर देखा था तो रेंज इसकी π/2 है। सही है, रेंज इसकी π/2 है, ठीक है। और जो बच्चे थोड़ा सा भी अच्छा एक्स्ट्रा नॉलेज रखते हैं ना, वो एक और बात सुनना। अब आप एक और बात सुनो, किसका डोमेन सिर्फ दो नंबर हैं, π/0 और -1। तो 0 कहां होता है? यहां होता है। -1 कहां होता है? यहां होता है। और दोनों पे आंसर कितना है? π/2। इसका मतलब सिर्फ दो डॉट इसका ग्राफ होंगे, 0 पर π/2 और -1 पे π/2। सिर्फ दो डॉट ही इसका ग्राफ है, सिर्फ दो डॉट, क्योंकि x के नाम पे सिर्फ दो नंबर हैं जहां पे ये काम कर रहा है। आगे बढ़ चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साहब, जल्दी जल्दी आ जाओ अब तो। रेडी? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फटाफट आओ। अगले क्वेश्चन में देख रखा है साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू π/2। क्या आपकी नजर पड़ी कि ये सीरीज और ये सीरीज एक जैसी नहीं है? यहां पे फिर से वही राज द्वितीय काम करेगा, राज 2। और वो क्या कहता था कि साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 दिया हो तो इसका सीधा मतलब x और y आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। इसका मतलब ये हमारे लिए x का रोल निभा रहा है, ये y का रोल निभा रहा है। इसका मतलब ये कि x की अगर बात करते हैं तो x के नाम पे हमारे पास x माइनस x²/2 प्लस के अंदर x³/4 एंड दैट डैश अप टू इनफिनिट है। दूसरी तरफ से y की बात करी जाए तो y के नाम पे x² माइनस x²/4, ठीक है ना, x की पावर 4/4 है ना, x की पावर 4/4 सॉरी, प्लस के अंदर x की पावर 6/4 एंड सो ऑन चल रहा है। साफ पता चलता है ये एक इनफिनिट जीपी है, ये भी एक इनफिनिट जीपी है,
सही है। इसका अगर r देखा जाए तो इसका r किससे गुणा करने पर आ रहा है, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 की गुणा करने पर आ रहा है, और इसका r अगर देखा जाए तो किससे गुणा करने पर है, माइनस का एक्स बाई 2 की गुणा करने पर आ रहा है। ठीक है ना। तो हमारे को पता चल गया कि ये अगर सम अप करोगे तो इसका सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ए यहां पे इसका फर्स्ट टर्म है x अपॉन 1 माइनस आर, इसका माइनस का एक्स बाई 2 हो जाएगा, है ना। और ये किसके बराबर है, इस साइड वाले के। इसका a कितना है, a माने फर्स्ट टर्म कितना है, एक्स स्क्वायर है, अपॉन में 1 माइनस आर, आर की बात करिए तो माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 है, यही तो है भाई। सही है। अब आपको सबको पता चल गया कि ये अपने आप में अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। इस साइड पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई बढ़िया। अब यहां से 2 और 2 तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है ना। अब आप चाहो तो x x काटो, लेकिन ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 वैसे भी इसने मना कर रखा है, तो x x मस्त कटेगा, राइट है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते इधर हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर से 2 प्लस एक्स की गुणा करते 2x प्लस एक्स स्क्वायर। सही बात है। फाइनली एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो आपके पास x के नाम पे आंसर कितना आ गया, 1, और वो इसमें फिट भी बैठता है। सही है। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कीजिएगा, टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है, टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है। आप गलती कर बैठेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरी दुनिया के अंदर से बहुत सारी जगह पे मेरे से मिलते हैं, वो मुझे बताते हैं कि फलाना जगह पे ये चीज उड़ गई तो हमने वापस आकर के यहाँ पे देखना चालू करा। अब यहां से चीजों को देखो, मिलाना चालू करते हैं, वो हर चीज समझ रहे हैं हर जगह से। और ये ऐसा नहीं है कि मैं अकेला, मैं किसी एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, सारी दुनिया में, सारी दुनिया के अंदर ऐसी चीजें चल रही हैं। सिर्फ याद रखना है इतनी सी बात को कि ये एक जीपी थी, ये एक जीपी थी। अगर आंसर पाई बाय 2 लाना था, ठीक है ना, तो ये पाई बाय 2 तभी आ सकता है जब ये दोनों जीपी बराबर हो, माने साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो, तभी पाई बाय 2 आएगा। इसका मतलब ये दोनों जीपी आपस में बराबर है। तो ऐसी वैल्यू ढूंढी हमने दोनों को इक्वेट करके जहां पर ये, है ना, बराबर आ गए। तो एक्स इक्वल टू 1 पे दोनों इक्वल वैल्यू दे रहे हैं, तब पाई बाय 2 आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी। अगला क्वेश्चन सुनिएगा। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर छोटी इनइक्वालिटीज, याद रखना छोटी इनइक्वालिटीज, क्योंकि इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। ये छोटी इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस भी हमारे को हाथों हाथ संभालने चाहिए अभी से। छोटी है, बहुत छोटी सी इनइक्वालिटी है ना, तो इसमें क्वेश्चन में क्या करना है वो समझिएगा। क्वेश्चन में दे रखा है साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ये तो दे रखा है साइन इनवर्स एक्स, मेरे को अच्छे से पता है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अभी अपने को पता चला पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कितना, कॉस इनवर्स एक्स। आप बोलो तो क्या में से 2 कॉस इनवर्स एक्स इज लेस देन पाई बाय 2 बोल दो बेटा, हाँ या ना। ये बोलने के साथ साथ ये वाला सेगमेंट हमेशा याद रखना, वी नो, ये सेगमेंट हमेशा याद रखना, ये खुद याद रखना है, खुद याद रखना है। ये क्वेश्चन वाला नहीं बोलेगा। क्या हमें क्या पता है कॉस इनवर्स के बारे में, एक चीज आपको पता है कि कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कहां से कहां के बीच, याद है ये 2 4 6 में आता है। 2 4 6 वो लोग हैं जो कहां से कहां में पाए जाते हैं, 0 से पाई में, याद आ रहा है। तो कॉस इनवर्स एक्स हमेशा कहां से कहां में होता है, 0 से पाई में। कहां से कहां में होता है, 0 से पाई में। ये अपनी बात बोलेगा, ये कहेगा कि कॉस इनवर्स एक्स इज लेस देन पाई बाय 4। इसको इसके साथ मिक्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मिक्स। आपको जो पता है और जो क्वेश्चन ने पूछा है, तो जैसे आप इसे मिक्स करोगे आपको पता चलेगा कि कॉस इनवर्स एक्स, आपको पता चलेगा कि जो कॉस इनवर्स एक्स है ना, जो कॉस इनवर्स एक्स है वो रहेगा तो पाई बाय 4 से छोटा। कैसा, पाई बाय 4 से छोटा, परंतु उसे किससे बड़ा होना है, 0 से। ये मिक्सिंग करनी पड़ेगी, याद रहेगा, ये मिक्सिंग आपको करनी पड़ेगी। तो जब भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन होता है ना, तो उसकी बेसिक सिचुएशन से क्वेश्चन की गिवन सिचुएशन को मिक्स करके फाइनल आंसर बनता है। ठीक है, अब जैसे ये बना, अब आप x को ये छोड़ो, ये इधर आकर के कितना हो जाएगा, cos पाई बाय 4। सही है, ये इधर जाके कितना हो जाएगा, cos ऑफ 0। और लेकिन आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा कि मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या, कि ये अपने आप में कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करवा देगा। एग्जैक्टली, अगर चेंज करा देगा तो आपको पता होना चाहिए आपका x कहां से कहां में निकलेगा, 1/√2 से और 1 के बीच। ये आपका आंसर हो गया साहब, 1/√2 से 1 के बीच। ठीक है, वन बाई रूट टू से 1 के बीच। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, बहुत ही काम की चीज। ठीक है,
हाँ ऐसा करेंगे हमेशा। गुड संकल्प, क्लियर सर। ओके कैनी, यस सर, दैट्स इट, ग्रेट, वेरी गुड। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहां पे एक और बात चीज समझने की है, ये बात भी बिल्कुल सही बोलिए, ये अपने आप में इस पे इंक्लूडेड नहीं होगा, माने एक्स का आंसर अपने आप में 1/√2 ओपन और 1 क्लोज पे होगा। सही है, हाँ क्यों, क्योंकि यहां से इंक्लूडेड नहीं था ना, इधर से इंक्लूडेड नहीं था। हाँ अगला क्वेश्चन अभी देखो, आप सोचो, देखो साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये अपने आप में साफ पता चल रहा है कि साइन इनवर्स एक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है, हाँ या ना। ये अपने आप में कैसा है, साइन इनवर्स एक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा। तो थोड़ी सी देर के लिए इसे टी मान लो, t² माइनस 3t + 2 = 0। इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, t-1 t-2 = 0। टी की कितनी वैल्यूज आ गई, 1 और t = 2, यही तो बोलेंगे, सही बात है ना। अब t क्या चीज है, साइन इनवर्स एक्स कितना है 1, या फिर साइन इनवर्स एक्स = कितना बोल रहा है भाई 2, सही बात है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां में रहता है। हाँ भाई सोचो, ये किस में आता है, क्या ये 246 में आता है या 135 में आता है, 135 में। किस में आता है 135, उल्टा कहां से कहां में रहता है भाई, -π/2 से π/2। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स हमेशा कहां से कहां में रहता है, -1.57 से 1.57 के बीच। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है आपको, ये साइन इनवर्स एक्स = 2 पॉसिबल ही नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल, इसको हटाओ, फटाफट से आगे बढ़ो कि हाँ सर, अरे यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसकी काम ही खत्म। तो एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, sin 1, और π/2 मत बोलना बेटा, sin 1 होता है, साइन ऑफ 1 नहीं, ठीक है। सत्य, कैसी बकवास लिखे जा रहे हो तुम, एक्स कॉमन भी ले लेते तब भी यही आंसर आता, और पूरा किसे कॉमन लेते तुम, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी आगे चलो। हाँ भाई अगला क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स 2y, ठीक है। अब आपको सोचना चाहिए, दो साइन का सम, दो साइन इनवर्स का सम, ठीक है ना, पाई आ रहा है। पॉसिबल कब है, पॉसिबल ओनली कब, जब पहला साइन इनवर्स एक्स π/2 दे दे और दूसरा साइन इनवर्स 2/v कितना दे दे, π/2 दे दे। याद है ना, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू देंगे तब पॉसिबल है। इसका मतलब एक्स = कितना निकल गया बेटा 1, और यहां से 2y = कितना निकल गया 1, याद है ना, साइन π/2 1। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी 1/2, ऐसा। फटाफट से आगे चलो, सत्या जल्दी आ, जल्दी क्वेश्चन करेंगे अपन। हाँ भाई अगले क्वेश्चन पे चलो, जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ठीक है। अभी तक हमने जो छोटे छोटे क्वेश्चन किए ना, उन्हीं से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, मैच्ड विनीत, ग्रेट। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x² = 2π। आपको पता है ये दो cos इनवर्स का सम, दो cos इनवर्स का सम कितना दे रहा है 2π, याद है ना। इसका मतलब cos इनवर्स x अपना मैक्स दे रहा है, याद है ना, मैक्स दे रहा है, सभी दोनों cos इनवर्स अपना मैक्सिमम दे रहे हैं। और आपको पता है cos इनवर्स का मैक्सिमम कितना होता है, पाई, याद है ना। cos इनवर्स x कहां से कहां में रहता है, 0 से पाई। इसका मतलब इसने अपना, इसने भी पाई दिया होगा और इसने भी पाई दिया होगा। इसका मतलब cos इनवर्स x = पाई एंड cos इनवर्स x² ने भी कितना दिया होगा, पाई। तभी ये पाई और ये पाई मिलके कितना हुआ होगा 2π। समझ रहे हो, जल्दी जल्दी चलो, यहां तक की बात समझ में आ गई। अगले पॉइंट पे, इसका मतलब ये कि x = कितना निकल गया cos ऑफ पाई, एंड यहां से कितना निकल गया x² = कितना cos ऑफ पाई। अब आपको पता होना चाहिए x और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये फिजिबल ही नहीं है, सही है ना भाई। अच्छा यहां से देखा जाए तो x की वैल्यू कितनी -1, सही है। अब देखो x = -1 अगर अपन ने रखा, जिस दिन मैंने x की जगह पे -1 रखा, सोचना जरा ध्यान से सोचना, जब मैं x की जगह पे -1 रखूंगा तो क्या इससे काम चल जाएगा, ये तो ये रो देगा। देखो ना आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना, क्वेश्चन कैसे बन जाएगा। अगर मैंने -1 ले लिया तो cos इनवर्स -1 प्लस में cos इनवर्स -1 का स्क्वायर = 2π बनता है क्या, चेक कर लो। लो मैं चेक कराता हूं, देखो cos इनवर्स में मैंने cos थीटा में -1 कब आता है, पाई पर, सही ना। ये कह रहा है cos थीटा में कितना लाना है 1, cos थीटा में 1 कितने पाता है 0 पर, याद है ना। cos थीटा में 0 कब आता है
1 पर, 0 पे सॉरी, तो पाई प्लस 0 क्या 2 पे होने लग गया क्या? नहीं, इसका मतलब आंसर क्या हो गया? x इज इक्वल टू 5। हाँ, नो सॉल्यूशन। वेरी गुड एकता, ग्रेट। वेरी गुड वेरी गुड। आगे चलेंगे जल्दी जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ दोस्तों। चलिए बढ़िया अनन्या, मजा आ रहा है, आगे बढ़ जाएं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी जल्दी। ये सब वो बेसिक क्वेश्चन है ना जो आपको करने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला, देखो दो कॉस इनवर्स का सम 0, दो कॉस इनवर्स का सम 0 तभी पॉसिबल है जब दोनों कॉस इनवर्स, व्हेन बोथ कॉस इनवर्स आर गिविंग 0। सही ना भाई? क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स दे सकता है, कॉस इनवर्स एक्स हमेशा 0 से पाई में होता है, या तो अपना मैक्सिमम देगा मिनिमम देगा। हाँ, हो सकता है ना कि ये भी 0 दे दे और साथ में ये भी 0 दे दे, तो 0 आ जाएगा सर, क्यों नहीं आएगा? तो ट्राई कर लेते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स ने 0 कब दिया और उसी टाइम पे कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर ने 0 कब दिया? सबको पता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ 0 हो जाएगा, और कॉस 0 तो सर 1 होता है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1 और -1। यहां से एक्स वहीं रह जाएगा, ये कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 कितना होता है? 1। अब आप बताओ जरा, सोचो कोई ऐसी वैल्यू जो दोनों में संभव है? 1। एक्स इज इक्वल टू 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन फिनिश। राइट है ना? एक्स इज इक्वल टू 1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। चलते चले, देखो जल्दी जल्दी, क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन। सही है? हाँ भाई, क्या कहते हो? अब की बार क्वेश्चन में दे रखा है 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1। वैसे तो हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर बात करी थी, किसी को याद हो तो क्या सिखाया था मैंने? नहीं, मैंने सिखाया था 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 रखना और इस कॉस इनवर्स को लिख देना π/2 माइनस साइन इनवर्स। याद आया? इज इक्वल टू पाई। अब अपने को पता चल गया 3 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू में कितना बन जाएगा? π/2। सही है ना? इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कितना? π/6। 3 का भाग लग गया भाई, ठीक है। इसका मतलब एक्स माइनस 1 बराबर कितना? साइन π/6, और साइन π/6 कितना होता है? हाफ। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी? 3/2। कर लिया, आगे बढ़ जाऊं, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा एक सेकंड भी। अगर मान लीजिए इसमें 10-15 सेकंड लग गए तो लग गए, अगले क्वेश्चन पे चलूंगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से सोचना, अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं भाई। अब की बार वाले क्वेश्चन में वही राज द्वितीय काम कर रहा है, राज 2 कॉट इनवर्स एक्स प्लस में tan इनवर्स y, और दोनों मिलके कितना देना चाह रहे हैं? π/2। याद है ना? कॉट इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स π/2 होता है। किसी को याद आया? tan इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स π/2 होता है। ये तो हमने भी सुना था, लेकिन यहां तो tan इनवर्स y है। ये तभी पॉसिबल है, पॉसिबल कब था? जब क्या हो? x इज इक्वल टू y हो। तो पक्की बात सर यही करेंगे अगली लाइन में, 1/x²-1 शुड बी इक्विवेलेंट टू x²-1। राइट है भाई? अगर ऐसा है तो आप इसे लिख सकते हैं कि x²-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मतलब x²-1 इज इक्वल टू +-1। याद आ रहा है? इसका मतलब दो बातें निकल गई, x²-1 इज इक्वल टू 1, या फिर दूसरी तरफ से x²-1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, यहां से x² इज इक्वल टू 2, इसका मतलब x की वैल्यू या तो √2 या फिर -√2, और यहां से देखा जाए ये दोनों कट गया, x की वैल्यू 0। फाइनली हमारे पास कितने आंसर आ गए? 0, √2 एंड -√2। चेक आप ही करोगे, ध्यान रखना, चेक कर लेना आप लोग अपनी तरफ से रख करके। अब आप में से कई लोगों को क्लिक करने लग गया, वाह ये क्वेश्चन जब फर्स्ट टाइम आपने किया था तो सोचा था हमसे कैसे होगा, लेकिन अब क्लिक करने लग गया है। वाह, वेरी गुड वेरी गुड, शानदार। चलते चलें, देखो बिना टाइम को वेस्ट करे हुए आप यहां से देख रहे हैं, ये आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना? अभी चलते हुए हमारे को मुश्किल से 30 मिनट हुए और हम लोग 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। भले ये छोटे क्वेश्चन हैं, बड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपकी कि आप में से कई लोगों का दिमाग बढ़िया काम कर जाएगा। अब आइए क्वेश्चन में चेंज, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन में जो की बार चेंज हुआ है उसमें 2π/3 बोल रहा है भाई। क्या बोल रहा है? 2π/3। सही है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे जाकर के किसी और प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा किसी और प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, ये लिख लेना, आपके लिए बचा रह गया।
प्रॉपर्टी का क्वेश्चन लिख लो। यहां तक की जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनका क्वेश्चन नहीं है, किसी और जगह पे काम आएगा। उस प्रॉपर्टी में हम लोग जब क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, तब अपन इसको बात करेंगे इस पे। ठीक है बेटा, अगले पे आ जाए भाई। हाँ, क्योंकि π/2 होता तो शायद ये वाला क्वेश्चन डन हो जाता। अच्छा, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स कर लेना, आई थिंक हो जाएगा। आगे बढ़ू, ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्या आपको पता है कॉट इनवर्स एक्स की जगह π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं? लिख लेना, सॉल्व हो जाएगा। चलते चले अगला क्वेश्चन। क्या कहते हो आप? जल्दी जल्दी चलता चलो। रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, ये भी वही है, सेम क्वेश्चन, राइट है। π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। चलता चलो, टाइम नहीं वेस्ट कर रहा। अगला क्वेश्चन। कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू π/2। अब क्वेश्चन में क्या करोगे सर? अब किधर जाओगे? अब क्वेश्चन में दमदार बात उठी भाई। क्वेश्चन की अगर बात करी जाए ना, तो क्वेश्चन में मांगा जा रहा है कॉट इनवर्स समथिंग प्लस कॉट इनवर्स समथिंग। ये भी यहां की प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नहीं है, आने वाली किसी और प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। उस जगह पर रुक जाइए, किसी और प्रॉपर्टी है ना, आगे जाकर के एक रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ये उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके लिए एक तरह का होमवर्क भी रह गया कि जब रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है तो सर का क्वेश्चन हमारा बाकी है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, अरे उत्कर्ष देख, अगर अपन ये 40 क्वेश्चन है, अगर अपन है ना थोड़ा सा भी, अगर अपन मैं हो सकता है थोड़ा फास्ट खेल रहा हूं, लेकिन पता है मैंने अगर जरा सा भी टाइम दे दिया ना, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं यहाँ कोटा के अंदर जो पता है लेक्चर देख रहे होते हैं और एक भी मैसेज नहीं कर रहे होते, वो धड़ाधड़ खेल रहे होते हैं, पता है। और अपन जब भी इधर उधर कोई भी बात करते हैं ना, तो वो भी थोड़े परेशान होते हैं। आप भी उनमें से एक है, ठीक है ना, आप भी उनमें से एक है जिनको बस सिर्फ पढ़ाने वाले टीचर चाहिए। तो अपन सिर्फ है ना थोड़ा कभी कभार तेज हो सकता हूँ, है, तो थोड़ा आप मॉडरेट कर लेना, लेकिन आपके लिए सीखने लायक बहुत अच्छी जगह। अच्छा जरा समझो आप, मैं अगली बात बता रहा हूं, है ना, क्वेश्चन के अंदर आपको अगली पॉइंट के ऊपर बात बता रहा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0। एक सेकंड, ऐसा और भी कोई क्वेश्चन है क्या अपने पास में? दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में दे रखा है, देखो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0। ये मैं करवा देता हूं, वो आप कर लेना, ठीक है। यू आर स्लो सर, डोंट वरी। अच्छा देखो, अभी देखो, इधर दिमाग लगाओ। देखो ये अगर आपको दिख रहा हो तो बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, अच्छे स्टूडेंट्स के लिए सिखा रहा हूं, समझना। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है, उतरता फ। अगर आपको ग्राफ याद नहीं हुआ ना तो आप मर गए, समझ लेना। ये आपका कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है, राइट है, जो कि कहां से कहां में होता है? 0 से, कॉस कॉट से एक्स 0 से पाई। ये tan इनवर्स एक्स का ग्राफ है, tan इनवर्स एक्स माइनस π/2 से प्लस π/2। आपको याद होगा दो ही तरह के ग्राफ होते हैं, या तो माइनस π/2 से π/2 में वाले, सही है, या फिर 0 से पाई वाले, सही है। अब आप ध्यान से समझना, नहीं गरीब आदमी के लिए चल रहे हैं भाई, तभी तो ऐसी है, अपने मजाक मजाक में अपने ग्राफ सीखे। अब सुनो आप, इस जगह पर ये जो जगह है ये 0 है, सही है, ये 1.57 है। 0 से 1.57 के बीच में सिर्फ एक ही इंटीजर पड़ेगा, कहीं 1 आ रहा होगा, सही है ना। अच्छा अब समझना, ये वो जगह है, कौन सा वाला, मैं आपके सामने ग्राफ बना रहा हूं, सिर्फ ध्यान से देखिएगा। ये वो ग्राफ है जो 0 से 1 के बीच का ग्राफ है, इतना सा। ये वो ग्राफ का हिस्सा है जो 0 से 1 के बीच में, जो भी हिस्सा 0 से 1 के बीच है, क्या बोला मैंने, जो भी हिस्सा 0 से 1 के बीच में, उस पे जैसे ही आप ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई करोगे, आपने जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 0 से 1 के बीच में होता है उसे 0 बना देगा, तो ये सारा का सारा नीचे गिरेगा और लास्ट में आकर के यहां पर, ठीक है ना, 0 बना देगा ऐसे, ठीक है। और समझिएगा आगे, है ना। अब ये ग्राफ का वो हिस्सा है, ये ग्राफ का वो हिस्सा है जो 1 से ऊपर जाया जा रहा है और 1.5 तक जाएगा। अभी कहां तक जाएगा? 1.5 तक, 1.57 तक जाएगा। जैसे ही आप इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई करोगे, जैसे ही आप इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई करोगे, क्योंकि ये 1 से ऊपर जा चुका है, क्योंकि ये 1 से ऊपर जा चुका है, 1 से ऊपर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसे 1 पे लाने की कोशिश करेगा, माने ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके आगे ऐसे ग्राफ बनाएगा, इस तरह से, समझ रहे हो आप, ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी यूं सबको 1 पे ले आएगा। ये बात उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई, है ना। नहीं मेरे को इसमें मोटा रखना है, इसमें ग्राफ को, है ना,
ध्यान से समझना, ये वो जगह है जहां तक का ग्राफ, ये वो जगह है जहां तक का ग्राफ जो है जीरो बनेगा, एक से ऊपर जाते ही उसे वन पे लाएगा। अब जरा इधर सोचो, आपको पता ना चाहिए जीरो है, ये पाई है, ये वाली जगह का नाम पाई बाय 2 होगा। पाई बाय 2 का मतलब कितना होता है? 1.5, 1.57, याद है? अच्छा, अब जरा ध्यान से फिर से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? यहां बीच में कहीं 1.5 के पहले यहां कहीं 1 होगा, इस जगह पर 1 होगा। इसका मतलब ये ग्राफ का वो हिस्सा है जो 1.5 से 1 के बीच में, 1.5 से 1 के बीच में, 1.5 से 1 के बीच में, 1.5 से 1 के बीच में जो भी होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के लगते ही, है ना, वो 1 पे आएगा। जैसे ही वो 1 पे आएगा तो वो यहां के गिरेगा, ध्यान से समझिएगा, वो यहां आकर के गिर जाएगा इस जगह पर, है ना, वो सारा 1 बन जाएगा, 1 सारा का सारा गिरेगा, टप 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 1 बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे ही आप आगे चलोगे ना, जैसे ही आप आगे चलोगे, ठीक है, ये वो हिस्सा चालू हो गया जो 1 से 0 तक नीचे तक जा रहा है, माने ये 1 है, ये 1 है, ठीक है ना, ये 1 है, ये 1 है, 1 से नीचे नीचे, जैसे 1 से नीचे जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर इसे कहां ले आएगा बेटा? 0 पर ले आएगा, और जैसे वो इसे 0 पर लाएगा वो ऐसा ग्राफ बना देगा, पूरा टप 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 नीचे गिर जाएगा। यहां तक की बात समझ में आई? अच्छा, अब जरा ध्यान से सोचना है कि हमसे क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 10x और ग्रेटेस्ट इंटीजर cot x का सम 0 आना चाहिए। ध्यान से सोचना, ग्रेटेस्ट इंटीजर 10x और ग्रेटेस्ट इंटीजर cot x, क्लियर है? cot x का सम क्या आना चाहिए? 0। अब सर ग्रेटेस्ट इंटीजर है कहां? ये जो हरा ग्राफ है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर cot x है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 10x है, जो हरा हरा है। अब ये दोनों एक साथ 0 कहां है? ये यहां पे 0 है, अच्छा, और ये इससे पहले 0 है, देख रहे हैं आप? ये दोनों देखो, आप जरा इनकी प्रकृति देखिए, ये दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं, माने ये आपको दिख रहा होगा, ये इसके पहले 0 है ना, और ये उसके बाद में 0 है। अब अपने को ये क्लिक करना चाहिए कि ये दोनों एक साथ 0 तब होंगे, है ना, जब एक साथ में tan इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 दे रहा हो और ग्रेटेस्ट इंटीजर cot इनवर्स x भी 0 दे रहा हो। दोनों जिस दिन एक साथ 0 देंगे, 0 और 0 मिलकर के मुझे क्या दे देगा? 0 दे देगा। इसका सीधा मतलब ये कि tan इनवर्स x को कहां से कहां के बीच में होना पड़ेगा? 0 से 1 के बीच में होना पड़ेगा। उसी टाइम पे cot इनवर्स x को भी कहां से कहां के बीच में होना पड़ेगा? 0 से 1 के बीच में होना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि x को वहीं छोड़ दूं तो x को अपने आप में tan 1 और tan 0 के बीच में होना पड़ेगा, राइट है भाई? अच्छा, इधर से देखा जाए तो x को यहां पर cot 1, क्योंकि cot इनवर्स इधर जाएगा cot 1 और cot ऑफ 0 के बीच में होना पड़ेगा, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि डिक्रीजिंग ग्राफ है, सही है? अब यहां अगर के पॉइंट बनता है, सही है, tan 0 0 होता है, tan 1 ही होता है, tan 1 tan π/4 नहीं होता, tan 1 ही होता है। इधर से देखा जाए तो x बेहतरीन काम कर रहा है, ठीक है? अब जरा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि x अपने आप में कहां से कहां के बीच में? cot 1 से cot 0 का मतलब cot at 0, ठीक है? इसका मतलब ये इनफाइनाइट हो रहा है, ध्यान से समझना, cot 0 इनफाइनाइट होता है और ये cot 1 है, ठीक है? अब आप बताइए कौन सी ऐसी जगह है जहां दोनों राजी हो जाएंगे नंबर लाइन पे? ये क्या रुक गया है क्या? इसको जरा चल रहा है ये, तो ये क्या आगे नहीं बढ़ रहा काफी देर से? ये रिप्लाई देते नहीं तो मेरे को इतनी देर में मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि इनके रिप्लाई क्या आ रहे हैं। क्या रिप्लाई दे रहे हो भाई हो तुम? पता तो चलेगा। ओके, आंसर बता रहे हैं cot 1 to tan 1। अब सर cot 1 क्या होता है? cot 1 क्या होता है? cot 1 का मतलब 57 डिग्री होता है सर। 1 का मतलब 57 होता है, 57 मैं समझ गया सर, ये cot 57 डिग्री है। अब 57 क्या होता है? 57 तो नहीं पता सर। 60 पता है क्या? हाँ सर, cot 60 पता है। cot 60 डिग्री कितना होता है? 1/√3। कितना? 1/√3। 1/√3 कितना होता है? 1 अपॉन में 1.7, लगभग 0.85। अच्छा, ये 0.85 लिखा है, 0.85 से इन्फाइनाइट, 0.85 से कहां तक? इन्फाइनाइट, 0.85 तो ऊपर लिख देते हैं 0.85, यहां लिख देते हैं cot 1 से कहां तक की बुकिंग करवानी है अपने को? इन्फाइनाइट तक की बुकिंग करवानी है। लीजिए साहब, 0.1 से इन्फाइनाइट, तो मैंने इस जगह से लेकर के इन्फाइनाइट तक की बुकिंग करवा दी सारी, राइट? इसके नाम की इधर की बुकिंग होगी। अब जरा इधर वाले पे दौड़ो, tan 1 का मतलब भी तो सर फिर वापस से वैसे ही होगा कि tan 1 लिखा है तो tan 1 का मतलब tan 57 डिग्री होगा, फिर tan 60 डिग्री होगा, और tan 60 डिग्री का मतलब √3 होगा। √3 का मतलब तो सर √3 का मतलब तो कुछ 1.73 होता था सर, हाँ या ना? इसका तो 1.73 तो सर यहां इस 0.85 के बाद कहीं मिलेगा 1.73, तो
तो 1.73 माने tan 1 यहां मिलेगा। इसका मतलब x को यहां पे tan 1 से लेकर के और 0 के बीच में होना है, माने ये अपनी स्प्रिंग जो बिछवाएगा, ठीक है, वो स्प्रिंग ये वाली होगी, सही है ना भाई, वो यहां से और 0 तक जाएगी, बिल्कुल। और दोनों स्प्रिंग कहां मिलेंगी, cot 1 से tan 1 के बीच में, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया, cot 1 to tan 1 इज द आंसर, ठीक है। cot 1 से tan 1, ये थोड़ा सा मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं कि इस लेवल की चीज थोड़ा मेरे को आपको उठानी पड़ गई, इसके लिए क्षमा पहले से ही, ठीक है ना, इसके लिए पहले से ही क्षमा, क्योंकि हो सकता है कि शायद आप इस लेवल तक सोचना जारी रख पाए या नहीं रख पाए, ठीक है। अगर बाय द वे आपका ये आंसर नहीं बनता, ठीक है, मान लो, तो वैसे देखा जाए इसमें कोई ग्राफ का यूज नहीं है, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही ग्राफ के लिए बताया। मान लीजिए आपको ग्राफ नहीं आता तो भाड़ में जान देना, ठीक है। कैसे सर, ऐसे कैसे भाड़ में जान दे, देख समझ, देख ये इधर का समझा सर, समझ में तो कुछ नहीं आया, देख लिया बस कि ये भी 0 करा वो भी 0 करा। अच्छा सुनो, तो इसका मतलब जरा पीछे चलते हैं, पहली लाइन, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 करा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 कर दिया, सही है। किसका, दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कर दिया, 0 कर दिया, एक साथ कर दिया। फिर अगली लाइन में क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स इज इन बिटवीन 1 एंड 0, याद आया। इसमें भी लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स, कितना, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इज इन बिटवीन 0 एंड 1 लिख दो। इसका मतलब x इज इन बिटवीन साइन 1 और यहां से कितना, साइन 0, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेंगे, यहां पर लिखेंगे x, यहां लिख देंगे cos 1, यहां लिख देंगे cos ऑफ 0, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे, राइट है। फिर से सर आप मेरे को कहोगे कि cos 1 माने cos सर 60 डिग्री के बराबर होता है, और cos 60 डिग्री जो होता है सर मेरे को जहां तक याद है हाफ होता है, हाफ माने 0.5 होता है, यही कहोगे ना। साइन 1 का मतलब सर साइन 60 डिग्री होता है, साइन 60 डिग्री का मतलब √3/2 होता है, √3/2 का मतलब 1.7 डिवाइड बाई 2, मतलब सर ये भी 0.85 होता है, यही कहोगे ना। मैंने कहा यही कहेंगे। अच्छा अब क्या करेंगे, अब सिर्फ इतना सा काम करना है, अगर आपको दिख रहा हो तो x कहां से कहां के बीच में, x 0 से लेकर के 0.85 के बीच में, 0 यहां ले लो बेटा और 0.85 यहां ले लेता हूं, 0.85, ठीक है। तो ये अपने आप में कितना लिखा है, साइन 1, तो ये x अपने आप में 0 से साइन 1 के बीच में, 0 से साइन 1, लो आपके नाम से बांध रहा हूं मैं अब की बार, 0 से साइन 1, एक पार्टी ने बात खत्म कर दी। यहां पर देखा जाए तो ये वाला x कहां से कहां के बीच में, ये वाला x अपने आप में, ठीक है ना, 0 से 0.5 नहीं, 0.5 से लेकर के और उधर cos 0 1 होता है, तो 0.5 से 1 के बीच में, और 0.5 कहां पड़ेगा, 0.5 यहां पड़ जाएगा सर, 0.5 इससे पहले पड़ जाएगा, तो 0.5 से लेकर के 1 के बीच में इसकी स्प्रिंग बांधनी है, तो 0.5 से लेकर के और 1 यहां कहीं पड़ेगा, सही है, इसके बीच में इसकी स्प्रिंग बंधवा दी, राइट। तो फाइनली हमारा आंसर कहां से कहां के बीच में गया, 0.5 का मतलब cos 1 और यहां से गया sin 1, इसलिए x बिलोंग्स टू कितना हो गया, cos 1 से sin 1, सोचना आप, ठीक है। हाँ भाई, नहीं इस जगह पर इसलिए क्योंकि ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों के लिए दर्दनाक होता है, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन नहीं कराया, 2 कराए लाइन के अंदर, ठीक है, लाइन के अंदर 2 क्वेश्चन कराए। ठीक है, देखो जब हम लोग लिखते हैं ना 1, तो 1 का मतलब जैसे साइन के पीछे 1 लिखते हैं ना, तो साइन 1 का मतलब होता है साइन 1 रेडियन, और 1 रेडियन का मतलब होता है 57 डिग्री के आसपास, तो हम 57 ना लेकर के 60 ही ले लेते हैं खुद के समझने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते चलो जल्दी जल्दी, ठीक है। अरे एड्रीजा समझ में आ गया सर, ठीक है। ध्यान रखिएगा आपकी शीटें भरी पड़ी हैं इस तरह के क्वेश्चन में। आपको पता है अगला क्वेश्चन क्या हो सकता था, अगला क्वेश्चन जो सबकी शीटों में, जो पूरे कोटा की शीटों में बताऊं क्या है वो है cos इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0, दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। अच्छा अब दूसरी बात, आशुतोष पटना से, ध्यान से सुनो 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 बच्चा, बहुत ध्यान से सुनना, एक अच्छी बात बताऊं आपको, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसको क्या सीखना पड़ेगा, ये जो 2 पार्टीज है ना, इनमें से एक पार्टी हमेशा पॉजिटिव रहती है, आपको पता होना चाहिए। एक का ग्राफ ये सेकंड 2 4 6 में आता है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अब जरा दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे क्वेश्चन में कॉट इनवर्स था, ठीक है, कॉस कॉट सेक में आता है, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहता है, माने आंसर नेगेटिव में जा ही नहीं सकता, ठीक है।
आगे बढ़ रहा हूं, टाइम नहीं है अपने पास, 20वां क्वेश्चन करने वाले हैं सर, ये कैसे करेंगे वगैरह वगैरह। ओके, अब देखो भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स अगर आपको दे दिया गया है, ठीक है, तो क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं, मैं आपको बताता हूं, ये इक्वल टू जीरो दिया है, राइट है। क्वेश्चन कैसा दे रखा है, इक्वल टू जीरो, पक्की बात है भाई। ओके, देखें आप में से कितने स्टूडेंट इसको कर पाते हैं, दिमाग से सोच के जवाब देना बेटा, ठीक है। क्या आपको पता है कि किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो दिया है, किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो देने का मतलब साइन इनवर्स में कॉस इनवर्स में साइन इनवर्स, उसके अंदर टेन इनवर्स एक्स, सही बात है। और ये अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो, तो किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो तभी होता है जब वो खुद 0 से 1 के बीच हो, जब वो खुद 0 से 1 के बीच में हो, जब वो कैसा हो, खुद कैसा हो, 0 से 1 के बीच में। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? अगर यहां तक की बात समझ में आ रही है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जिस दिन वो खुद अगर 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच का, है ना, जरा समझना। अब मैं ये साइन इनवर्स रिमूव कर रहा हूं, इसे क्या कर रहा हूं, रिमूव, समझ रहा हूं। जैसे मैं साइन इनवर्स को रिमूव करूंगा, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स और उसके अंदर टेन इनवर्स एक्स यहीं रह जाएगा, रह जाएगा। साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन 1 बन जाएगा, राइट है। साइन इनवर्स उस तरफ जाएगा तो साइन ऑफ 0 बन जाएगा, और साइन इनवर्स अपने आप में इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा, राइट है। अगला फिर कॉस इनवर्स रिमूव करूंगा, अगर मैंने कॉस इनवर्स को रिमूव कर दिया तो साइन इनवर्स, उसके अंदर टेन इनवर्स एक्स यहीं रह जाएगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, साइन इनवर्स के अंदर टेन इनवर्स एक्स यहीं रह जाएगा, और कॉस इनवर्स इधर जाकर के कॉस ऑफ साइन 1 बना देगा, और उधर जाकर के कॉस ऑफ साइन 0, साइन 0 0 होता है, बना देगा। लेकिन क्योंकि कॉस इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज करवा देगा, ठीक है। फिर अगले नंबर पे साइन इनवर्स को रिमूव करूंगा तो टेन इनवर्स एक्स यहीं रह जाएगा, साइन इस साइड जाकर के साइन में कॉस में साइन 1 बनवाएगा, साइन इधर जाएगा ना तो साइन के अंदर कॉस साइन 1 बनाएगा, साइन अगर उधर जाएगा तो साइन में कॉस 0 1 होता है, ठीक है, तो वो बना देगा। लेकिन साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट है। लास्ट लाइन, जिस दिन एक्स तक जाना होगा तो टेन इनवर्स उधर जाएगा, और टेन इनवर्स का ग्राफ भी बच्चे को पता है, लेटा हुआ फॉर्म, क्या ये इंक्रीजिंग है, हाँ, तो इंक्रीजिंग फंक्शन हटने वाला है, तो टेन इनवर्स इधर जाकर के टेन में साइन में कॉस में साइन 1 बना देगा, सोचो जल्दी जल्दी, और ऐसा उधर जाएगा तो टेन ऑफ साइन 1 बना देगा, सही है। टेन इनवर्स उधर आके टेन ऑफ साइन 1 बना देगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, और अपना आंसर ये आ जाएगा। फाइनली हमारा आंसर क्या बनेगा, टेन ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ साइन 1 से लेकर के कहां तक, ठीक है, टेन ऑफ साइन 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा, राइट है। ऐसा, क्या यहां तक की बात समझ में आई? वेरी गुड, यहां तक की बात समझ में आ रही होगी आई थिंक, है ना। सोच लिया था सर, यस सर, ओके गुड। इस लेवल तक को बढ़ाओ, यहां तक के लेवल को लेकर के आओ। ये तो बहुत छोटू क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, बहुत ज्यादा छोटे क्वेश्चंस, सेम कंसेप्ट मैच। अदिति ग्रेट, ठीक है, ठीक है, ओके। श्यामानंद, हाँ सर। सूरज, मजा आ गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या आपको लगता है अब आप इसके बारे में सोच रहे हो? मैं बस सिर्फ हिंट करूंगा, ठीक है, इसमें मैं साफ बोल रहा हूं, मैं हिंट करूंगा बेटा। किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 तब होता है जब अंदर का कंटेंट, ठीक है, जब अंदर का कंटेंट अपने आप में 1 से 2 के बीच होता है। इसका मतलब आप उठाओगे साइन इनवर्स को, फिर उसमें कॉस इनवर्स को, फिर उसमें वापस साइन इनवर्स को, फिर उसमें टेन इनवर्स एक्स को, ठीक है ना, और उठाने के बाद उठा करके उसे 1 से 2 के बीच में रख दोगे। क्या आप समझ गए? पूर्णतया हो जाएगा सर जी, ये बात खोल दिया आपने तो दरवाजे, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैंने 21 भी कर लिया था सर, कार्तिक कह रहा है, वाह, ठीक है सर। अब गरीब बच्चे का लेवल बढ़ रहा है यार। आप सोचो, मैं एक लेक्चर के अंदर 1 घंटे से कम में 21 क्वेश्चन कर रहा हूं, 2 क्वेश्चन अपनी तरफ से बाहर के चले गए, लेकिन तब भी 19 हो गए, तो फिर तब भी नहीं होगा? क्या बात कर रहे हो, ठीक है, ओके ओके। यस सचिन, योर कमेंट्स आर वेरी फेयरली विजिबल, यू जस्ट कीप योर नोट्स फटाफट से। हाँ भाई, क्या कहते हो? ये बराबर में 5 स्क्वायर बाइट, हर शीट का क्वेश्चन है, हर शीट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है, हर शीट का क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं जो इसमें बच जाएगा। क्या करना है सर? सिर्फ इतना सा काम करना है
कि दो इनवर्स में मत खेलो, सेम इनवर्स में खेलो। दो इनवर्स में मत खेलो, मत खेलो, सेम इनवर्स बनाओ, सेम इनवर्स में खेलो, सेम इनवर्स में खेलो। क्या ये बात समझ में आई? ऐसे कैसे? अरे देख, इसको लिख ले tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। सर वो तो लिखा हुआ ही है, इसको लिख ले π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। क्या याद नहीं है? अरे हाँ हाँ सर, ये तो कर सकते थे। अब क्या कर रहे हो? ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। इसके बाद में इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं π²/4, माइनस के अंदर प्लस के अंदर इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। फिर 2 टाइम्स, याद आया? माइनस में 2 टाइम्स π/2 इंटू में tan इनवर्स एक्स, ठीक है, इस गढ़ में कितना 5π²/8। फिर 2 और 2 काट दो। फिर क्या करेंगे? ये tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, याद है? 2 टाइम्स tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करेंगे? माइनस का tan इनवर्स एक्स। फिर क्या करेंगे? इस π²/4 को इधर भेजेंगे, ये लिखा हुआ है 5π²/8, और ये वाली पार्टी जिस दिन इधर आ जाएगी उस दिन 2π²/8 हो जाएगा। ओके, फिर क्या करेंगे? फिर इसको ऐसे लिखेंगे 2t²। फिर इसको लिखेंगे 2t² के बाद t, याद है tan इनवर्स एक्स को t। यहां पर जिसको घटाना आता है वो जानता है माइनस का 3π²/8 इजिकल टू 0। घटा करके उस साइड रवाना कर देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने लग गई है। हाँ सर, ये बन गया 16t² माइनस में 8 ऑफ t माइनस में 3π² इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे सर? अब सिर्फ इतना सा करेंगे सर कि क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करेंगे। सर इसके फैक्टर करने तो पड़ेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना है। ये देखो जरा, दोनों मिला के कितने हो गए? 48, ठीक है। अब 8 और 48 में कैसे 12 और 4 का हिसाब होता है, तो इसका मतलब मैं इसे कैसे लिखूंगा? 16t², है ना। 8t को कैसे लिखूंगा? माइनस का 12t, सही है। सर ये वाला क्वेश्चन में अगर ऐसा करा तो कैसे बैठेगा सर, है ना? 8t, कुछ गड़बड़ तो है, क्या कहते हो? ये अपने आप में कैसे खुलेगा? टी के साथ पाई को तो घुसेड़ना पड़ेगा ना, कैसे करा जाए? यहां से गड़बड़ हो गई है, क्या मिस्टेक हो गई है? कुछ तो मिस्टेक हो गई है। क्या मिस्टेक कर दी हम लोगों ने? जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी सोचो, क्या मिस्टेक कर दी हमने? कहां पे चमत्कार मचा दिया है? 2 tan इनवर्स एक्स माइनस में ये क्या 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 क्या, पाई नहीं लिखा। एक बच्चा कह रहा है पाई नहीं लिखा। कौन सा वाला पाई सर? ये वाला पाई नहीं लिखा है सर, है ना? हाँ सर, ये वाला पाई रह गया, पाई tan इनवर्स एक्स। इसका मतलब ये पाई टी, इसका तो 8πt, और ये अगर हो गया तो इसीलिए आपको यहां नहीं दिख रहा था। अब आप इसको सही कर लो। ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कहां 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 कहां, पाई यहां उगा दो, पाई यहां भी उगा दो, एक और पाई यहां भी उगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है? इसको हटाओ, इसकी जगह लगाओ कितना? 16t² माइनस का 12, 16t² माइनस का 12πt प्लस का 8πt, प्लस का 4πt, सही है, और माइनस का 3π² इक्वल टू 0। यस सर, यस सर। इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ जाएगा? 4t। इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? पाई, 4t प्लस पाई। तो फिर उधर की तरफ कितना बच गया? 4t माइनस पाई, राइट है। क्या सही जा रहे हैं हम? नहीं 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 नहीं, फैक्टर भी गलत हो रहे हैं, ठीक है। यहां से कितना बच रहा है? यहां से बच रहा है 4t, ओके, और 4t के कॉमन लेने पे अंदर बच रहा था 4t माइनस 3π। ओके, नाउ इट इज सॉल्व। हाँ भाई, t की वैल्यू आ रही है माइनस का π/4, t की वैल्यू आ रही है, ठीक है, और t की वैल्यू आ रही है 3π/4। t कौन है? t किसको माना था? tan इनवर्स x को। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस π/4 और tan इनवर्स x इज इक्वल टू 3π/4। ये आई मस्त बात, मस्त बात निकल के आई है। देखो मस्त बात क्या है वो सुना आप, बड़े ध्यान से सुनना। tan इनवर्स x, tan इनवर्स x माने लेटा हुआ, कहां से कहां के बीच होता है? माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में, हाँ या ना। जो चीज रहती ही 90 डिग्री के अंदर है वो 135 कैसे दे देगी? ये अपने आप में पॉसिबल नहीं है, तो इसे नॉट पॉसिबल लिख करके हटा दो मेरी आंखों के आगे से। यहां से देखा जाए तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 में माइनस का π/4। फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा एक्स इक्वल टू -1। हाँ भाई, क्या बात है, यहां तक की बात बढ़ गई। कई लोग दबा करके अपने
लगातार मैसेज वगैरह धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, आंसर आया, आंसर आते ही चलते हैं चलते 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 हैं। हाँ वर्षिल, अब चलेंगे ना। क्या तक की बात समझ में आ गई है? मैं आपको बता रहा हूं, आप क्वेश्चन रट लेना। पीवाईक्यूज अपन उड़ा के रख देंगे, उड़ा कर लिटरली कह रहा हूं, उड़ा के रख देंगे। अगर अपन यही स्पीड पे खेलते रहे ना तो हर दिन की कम से कम नहीं करते हुए मैं रोज के 25-30 क्वेश्चन करूंगा। आपको बाहर कुछ खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उड़ा उड़ा करके फेंक देंगे। ठीक है, बस याद रखना आपकी प्रेजेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, आपकी प्रेजेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, आपकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है रोज की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये क्या दिया? फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स। अच्छा, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो आपको पता है, ठीक है, राज एक क्या था? राज एक क्या था? तो राज एक क्या था? राज टू तो अब याद हो गया, राज एक भूल गया सर मैं। राज एक था ऑल ITF आर थीटा, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर एंगल्स। जितने भी ITF होते हैं वो थीटा होते हैं। सर इसका क्या लेना देना सर क्वेश्चन? अरे ये थीटा लिखा है, ये कॉस में θ/2 पूछ रहा है? हाँ, कॉपी में लिख लूं सर ये बात? और क्या, cos θ/2 पूछ रहा है? अच्छा पूछ तो रहा है सर। ठीक है, अगर ये पूछ रहा है तो इसका मतलब ये कि मतलब हमें दिया क्या है? अरे थीटा दे तो रखा है। ठीक है, जब अरे ये थीटा तो दे रखा है, तभी तो θ/2 बना। अरे ये थीटा है, थीटा ITF थीटा होता है, थीटा θ/2, थीटा इंटू 1/2 θ/2। तो थीटा दे रखा है ना तेरे को, थीटा दे रखा है तो मैं करूं क्या? अरे थीटा दे रखा है ना, थीटा को लिख पहले, अपने आप दिमाग काम करेगा। थीटा बराबर कितना दे रखा है? 3/5। इसका मतलब कॉस थीटा बराबर कितना दे रखा है? 3/5। नहीं समझ में आया? कॉस इनवर्स को उधर लेके जा। अब कॉस थीटा 3/5 तो कॉस θ/2 कितना, ये पूछ रहा है वो। कॉस थीटा अगर 3/5 तो कॉस θ/2 कितना? इसका कैसे निकाल? कॉस थीटा से कॉस θ/2 तक का सफर होता है क्या, पता नहीं है क्या? cos 2x में 2 cos square x -1 होता है, तो इसका आधा 2 cos square θ/2 -1 बराबर 3/5 दिया हुआ है सरकार ने। इसका मतलब 2 cos square θ/2 बराबर कितना दिया? जल्दी बोलो, -1 को उधर फेंको, 8/5 बोलो ना। 2 से 2 कटो, 4/5। क्या समझ में आया? तो cos θ/2 बराबर कितना हो गया? या तो 2/5 या फिर माइनस का 2/5, यही तो हुआ। लेकिन cos तो सर, ठीक है ना। अब अपने पास में दो आंसर बन रहे भाई। 37 डिग्री ये फिजिक्स का आंसर हो सकता है, लेकिन हमारा वाला आंसर नहीं हो सकता। ठीक है ना भाई, हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, एक और चीज, दूसरी बात, ये √5 होगा। ठीक है, और ये माइनस का √5 होगा। लेकिन ध्यान रखना, हम कॉस पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर देंगे। अभी बताया था कारण, इसलिए आंसर विल बी, है ना, cos θ/2 इज इक्वल टू कितना? 2/√5 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या तक की बात समझ में आ गया? ओ, ये कुछ अलग ही लेवल के क्वेश्चन है। अरे यही तो है, यही मिस करता है स्टूडेंट, छोटा छोटा इंग्रेडिएंट। सही है, ओके सर, ये तो एक भयानक राज है। हाँ, ये ऐसे राज है ना जिनको जिनको स्ट्राइक नहीं करता। अब ये अगर इसका मजाक नहीं बनाया ना तो ये हमारी जिंदगी मजाक बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें जल्दी से, 23 के बाद में अगर आपका हो गया हो तो। रेडी सर, मतलब जहां पे भी ITF ऐसा जा रहा हो तो थीटा डाल दें अपन? हो देखो ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, साइन के अंदर ये लिखा है π/4 प्लस थीटा। और क्या, जहां 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 थीटा, थीटा किसको माना? इसको माना। अरे ये है राज एक, हर इनवर्स थीटा होता है, तो इसका मतलब साइन थीटा की जगह सर फिर 1/2 ले लें, मस्त ले लो। तो सर एक तरह से थीटा अपने आप में सर 30 डिग्री ले लें, मस्त ले लो। अब जरा सोचो, ये पूछा है, ये पूछा है क्वेश्चन में, ये पूछा भाइयों। अब ये साइन थीटा, साइन ए प्लस भी आता है, साइन π/4 कॉस थीटा प्लस में कॉस π/4 साइन थीटा, याद नहीं आ रहा? अब साइन π/4 कितना? 1/√2 कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री √3/2, समझने वाला समझ जाएगा। कॉस π/4 1/√2 और साइन थीटा 1/2। आगे कर लेना। क्या ये बात समझ में आ गया? चले आगे।
जो चीज याद नहीं होगी उसका मजाक बनाना ही पड़ेगा, इसीलिए अगले पे चलेंगे तुरंत प्रभाव से। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, चलो आगे। हाँ भाई, क्वेश्चन कह रहा है m इज द रूट ऑफ दिस, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स m प्लस में tan इनवर्स 1/m। सही बात है, tan इनवर्स m प्लस में tan इनवर्स 1/m। ये थोड़ा सा tan इनवर्स 1/m दे दिया ना, ठीक है ना। आगे की प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है ना, आगे की प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, लिख लेना भाई। इसको थोड़ी सी देर के लिए छोड़ना ही पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ओके, ये लो आईआईटी में आ गया क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन आईआईटी में आ गया? हाँ, ये क्वेश्चन का आईआईटी में आया हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे? अब क्वेश्चन में आए हैं कॉस में कितना, साइन इनवर्स प्लस में साइन में कितना दे रखा है, कॉट इनवर्स। क्या किया जाएगा, आप क्या कहते हो, इसके अंदर कैसे करा जाए, क्वेश्चन के अंदर कैसे एंट्री करें, है ना। थोड़ी सी देर रुकते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने वाली प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा होल्ड कराते हैं, फिर चलते हैं आगे। रेडी? चलिए साहब, अब अगले टाइटल की ओर बढ़ते हैं, है ना। जल्दी से हमारे क्वेश्चन से पहले खाली पीपीटी आगे है पीछे, पीछे होंगे ना आई थिंक, है ना। पीछे 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 हम कहां तक थे, 1 2 3, ये तो कल का काम हो गया था, ठीक है। क्योंकि लाइन के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनके अंदर आगे की प्रॉपर्टीज का यूज हो रहा है, तो थोड़ी सी देर रुक करके ये प्रॉपर्टी का समस्या का समाधान करियो, फिर अपन चलते हैं आगे, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब अपन इसके आगे चलते हैं। रेडी? क्योंकि बहुत सारा रोज ऐसे क्वेश्चंस दे दिया करो सर प्लीज, डेफिनेटली मेरे दोस्तों, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको हाँ प्रीलिप्को में मिल जाएंगे, बहुत मस्त मिल जाएंगे, लेकिन आप इतना, मतलब मैं कह रहा हूं ना, आप बहुत किताबों के पीछे दौड़ोगे ना, मैं आपको बताता हूं होता क्या है। प्रीलिप्को ले ली, ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन प्रीलिप्को से, सारे नहीं मिलते। फिर कुछ लोग एसएलओनी फर्स्ट से, फिर एसएलओनी सेकंड से, फिर इससे, फिर उससे, आपको पता ही नहीं चलता लास्ट में जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, लास्ट में आपके पास कुछ भी एक्यूमुलेटेड नहीं होता। लेकिन एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट को याद रह जाता है, गरीब आदमी को तो समझ नहीं आता साला ये पढ़ा कहां से था। एक कोई कंसोलिडेटेड बुक हो ना तो वो खत्म कर दो, तो अपनी शीट इज द बेस्ट हिसाब से देखा जाए, इतनी दूर तक हो जाए वो तो मतलब आप उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलें आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना भाई। रेडी? हम चल रहे थे आईटीएफ की दुनिया में, ठीक है, आईटीएफ की रंगीन दुनिया में। हाँ भाई, क्वेश्चन है अपने पास में, ये क्वेश्चन भी कर लिया था क्या? हाँ, रेंज का क्वेश्चन कर लिया था। क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस में दे रखा है कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। सही है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस में कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। आइए सब फटाफट से चलते हैं, ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन के अंदर दे रखा है भाई साहब कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस में कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर क्वेश्चन की चर्चा करी जाए, ठीक है, क्वेश्चन क्या चाहता है देखो जरा, हमको जो फंक्शन में दे रखा है ना एफ एक्स इक्वल में, हर किसी को पता है ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं π/2 माइनस में साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहां से हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस में π²/4 माइनस में, अगर आप समझदार है तो पाई साइन इनवर्स एक्स प्लस के अंदर π²/4। आई थिंक ये समझ में आता है आपको। अगर यहां तक की बात समझ में आती है तो ये भी समझ में आ जाएगा कि एक साइन इनवर्स एक्स बेचारा कहां मर गया, 2 बार π²/4 हो गया ना। अच्छा, एक और साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा, है ना, ऐसा। ये भी साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। फाइनली हमारे पास कितने हो गए? 2 तो साइन इनवर्स एक्स हो गए, और एक माइनस का पाई साइन इनवर्स एक्स हो गया, और एक प्लस के अंदर कितना हो गया, π²/4 हो गया। ये हमारा क्या मिल गया? एफ एक्स, राइट। अच्छा, अब जरा जल्दी से सोच के जवाब देना, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। क्या आपको लगता है कि मैं थोड़ी देर बाद इसे 2t² माइनस में πt प्लस में π²/4 लिख सकता हूं? हाँ सर, ऐसा तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप ऐसा लिख रहे होते हैं ना तो साथ में आपको ये भी बताना होता है कि साइन इनवर्स एक्स को आपने क्या माना था? टी माना था। कौन सा साइन इनवर्स एक्स? वही साइन इनवर्स एक्स जो पहले नंबर पे पाया जाता है, जो अपने आप में कहां से कहां में रहता है, -π/2 से +π/2 के बीच में रहता है। क्योंकि अब आप एक क्वाड्रेटिक की रेंज निकाल रहे हैं,
क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज, ठीक है ना। जहां पर जो टी है ना, टी 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 में ना क्वाड्रेटिक, टी 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 की वैल्यू डोमेन कहलाती है, ठीक है ना। जब डोमेन जो है, ठीक है ना, व्हेन डोमेन इज बाउंड, अरे बाउंड का मतलब फंसा हुआ है, दिख रहा है, डोमेन बांध दिया हमने, हमने कहा मेरे पूरी क्वाड्रेटिक की रेंज मत देना, इतने में ही देना। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब आप इसको देखेंगे ना, तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपको नहीं पता तो समझना, ठीक है। हम पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ग्राफ। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं हम समझेंगे, जैसे हमारे को क्वेश्चन में दिया था y इक्वल टू में, ठीक है, y इक्वल टू में 2t स्क्वायर माइनस का पाई टी, ठीक है, प्लस का पाई स्क्वायर बटा 4। सो इतना गंदा से का ग्राफ, कुछ मुश्किल नहीं पड़ेगा, कुछ भी मुश्किल नहीं पड़ेगा, ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन करना, धीरे धीरे सिखा दूंगा पक्का, ठीक है। पहला काम करना, dy बाई dt निकालो, dy बाई dt करते कितना हो जाएगा 4t, इसका डिफरेंशिएशन पाई, इसका 0, कांस्टेंट है ना ये तो। अब इसके सामने 0 बैठा बेटा, t की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 4, ठीक है। सबसे पहले जब भी किसी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना होता है, हम हमेशा उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, t या x की वैल्यू निकालते हैं, उस वैल्यू को उठा करके वापस y में रखते हैं, y में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू में पाई बाई 4 का स्क्वायर विल बी पाई स्क्वायर बाई 16, ठीक है, माइनस में पाई इंटू में पाई बाई 4, ठीक है, प्लस में कितना पाई स्क्वायर बटा 4, ये हो गया। अगर आपको पता चल रहा हो तो ये बन गया पाई स्क्वायर बाई 8, राइट है। यहां पे आपको पता चल रहा है पाई स्क्वायर बाई 4, पाई स्क्वायर बाई 4 कट गया, तो आपके पास फाइनली कितना रह गया, पाई स्क्वायर बाई 8। सोच लेना, मैं इस जगह पे रुका हुआ हूं, आपको सोचना क्या है कि हमसे एक भी गलती ना हो जाए भाई। क्यों गलती नहीं हो जाए, क्योंकि अगर मेरे से गलती होगी टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, सर मैं गलती नहीं होने दूंगा। टी की जगह पाई बाई 4 रखा, पाई स्क्वायर बटा 16 हुआ, पाई इंटू पाई बाई 4 लिखा, पीछे पाई स्क्वायर बाई 4 है, ये दोनों कट गए, सही है ना आंसर। तो अब यहां का टी और यहां का वाई मिलके मुझे वर्टेक्स देगा। वर्टेक्स क्या मिल रहा है मुझे, वर्टेक्स मुझे मिल रहा है पाई बाई 4 कॉमा पाई स्क्वायर बाई 8 मिल गया। वर्टेक्स का मतलब किसी भी ग्राफ का सबसे निचला पॉइंट। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके पास में जो ग्राफ आ रहा है वो उसका उसका लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है, कितना, जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला खुलेगा या डाउनवर्ड खुलेगा, अपवर्ड खुलेगा, और कहां से खुलेगा वो भी समझना। अब जैसे ही आपका मिला ना, आपका पाई बाई 4, ठीक है, पाई बाई 4 कहां मिलेगा, यहां मिलेगा सर, पाई बाई 4 यहां मिलेगा, है ना। अच्छा, पाई स्क्वायर बाई 8, पाई बाई 4 का मतलब 3/4 एक तरह से 0.75, पाई स्क्वायर बाई 8 का मतलब 9.8 डिवाइड बाई 8, मतलब 1 के आसपास, यहां कहीं ले ले, हम मान लेते हैं कि यहां पे मिला पाई स्क्वायर बाई 8। ये दोनों जहां जाके मिले ना, उस पॉइंट को गहरा करके और ऊपर की तरफ अपवर्ड पैराबोला खोल दिया। क्या कर दिया, अपवर्ड पैराबोला खोल दिया। लेकिन इस अपवर्ड पैराबोला में भी हमको पूरा नहीं देखना, हमारी नजरें बांध दी गई हैं कि हमें पाई बाई 2 तक ही देखना है। तो पाई बाई 4 से थोड़ा आगे जाकर के हमें पाई बाई 2 मिल गया, ठीक है ना भाई। और थोड़ा सा पीछे देखो, जितनी दूर यहां चले ना उतनी दूर पीछे चलो, तो यहां पे क्या मिल जाएगा, माइनस का पाई बाई 2। तो आप माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच का ही ग्राफ देखेंगे, इसके बीच का ही ग्राफ देखना, इसके बीच का ही ग्राफ देखना, ध्यान से समझना भाई। अगर आपने इसके बीच का ग्राफ देखा तो आपको पता होना चाहिए इसके ग्राफ की जो उछाल है वो रेंज है हमारी। तो लोएस्ट से लोएस्ट कितना गया, पाई स्क्वायर बाई 8, और टॉप वैल्यू कहां मिल रही है, माइनस पाई बाई 2 पे। तो हम फंक्शन में उठा करके माइनस पाई बाई 2 डाल देंगे, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, सही है। अब आपको सर कैसे डालेंगे फंक्शन में माइनस पाई बाई 2, ये है हमारा फंक्शन है, ठीक है ना। तो मैं टी की जगह पर, मैं टी की जगह माइनस पाई बाई 2 रख रहा हूं, तो माइनस पाई बाई 2 रखते कितना हो जाएगा 2, टी की जगह माइनस पाई बाई 2 रखते ही सीधे लिख दो पाई स्क्वायर बटा 4, टी की जगह माइनस पाई इंटू में माइनस का पाई बाई 2, ठीक है, और प्लस में कितना पाई स्क्वायर बटा 4, सही है। सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस में कितना पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस में कितना पाई स्क्वायर बटा 4, सही है। तो एलसीएम लेने पे कितना हो गया, 2 और 2 4 और 5, ठीक है, 5 पाई स्क्वायर बाई 4 कितना बना, 5 पाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि इसकी जो रेंज बन रही है वो नीचे से नीचे कितनी जा रही है, पाई स्क्वायर बाई 8, और टॉप से टॉप कितनी जा रही है, 5 पाई स्क्वायर बाई 4, यहां तक ही रेंज हो गई, ठीक है। तो अपने आप में बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, एक बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, ध्यान से समझना, ऐसा मत समझना मैंने कोई बहुत फितूर वाला क्वेश्चन करा दिया है। आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान रखना, बढ़ाना पड़ेगा, सही है।
लेवल बढ़ाना पड़ेगा। कुछ एक चीजों को मैं मार्क करूंगा, कुछ एक चीजों को मैं मार्क करूंगा, ठीक है ना। उन चीजों को वैसे ही पढ़ना है आपको, और उन चीजों को तो जरूर 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 याद करना है। छोटे छोटे क्वेश्चन दूंगा ताकि आप कर सकें, करने के बाद आपकी शीटें होंगी, शीटें जैसे जैसे बनती चली जाएंगी आपको क्वेश्चन में रुचि आएगी, ठीक है। मैंने आपसे बहुत जल्दी कर लिया था, ठीक है। अब देखो जरा, क्वेश्चन में आपने देख लिया, एक बिहेवियर देखा। अब देखना, मैं आपको बताता हूं, आपके दिमाग में दो ही क्वेश्चन आ सकते हैं सर, एक तो दोबारा, और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है सर ये क्वाड्रेटिक में ये सब कैसे करते हैं, ठीक है ना, ये सब कैसे करते हैं, है ना। अब सुनो, आपके दिमाग में दो ही क्वेश्चन आ सकते हैं मेजरली। आपने कैसे भी करके जुगाड़ करके सर 1 मिनट करके आपने लिख डाला, ये जरूर लिखना है, ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है, आपकी कॉपी में जरूर होना चाहिए। ये क्वेश्चन रेंज के 4 या 5 क्वेश्चन फिक्स हैं, वो रटे हुए होने चाहिए। एक ये है ना, एक एफ एक्स इज इक्वल टू में साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब, ये ऐसा क्वेश्चन है जो S2O2 क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। माने हर दुनिया की शीट में मिलेगा ही मिलेगा। यहां तक की बात समझ में आ रही है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। ये सब रेंजें आपको निकालनी आनी चाहिए। अभी आपने स्क्वायर की निकाली है, वो क्यूब की भी पूछेगा, तो इसलिए टाइम नहीं वेस्ट करना। मैं वो जैसा बता रहा हूं पग पग चलते रहना, ज्यादा चलने के चक्कर में पूरी टांगे कटेंगी। जैसा कह रहा हूं वैसा करना, मस्त खेलोगे, सबसे तेज दौड़ोगे, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू में, हालांकि मेरी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस में cot इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर पूछा जा रहा है, ठीक है। मैंने इसे लिखा tan इनवर्स एक्स का, इसकी रेंज पूछी जा रही है। ध्यान से सुनना बेटा, इसमें फास्ट चलूंगा, पहले से ही बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एक जैसा क्वेश्चन है। रेडी? अब ध्यान से, पहली चीज इसको देखते ही पता होना चाहिए, यहां लिखेंगे सर π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स, सही बात है। फिर से वापस से सर लिखेंगे 2 टाइम्स में tan इनवर्स एक्स माइनस का पाई tan इनवर्स एक्स प्लस के अंदर कितना π²/4, इसे कहते हैं आपकी स्पीड बनाए रखना। और फिर आप इसे लिखोगे y इज इक्वल टू में 2t का स्क्वायर माइनस में πt प्लस के अंदर कितना π²/4, और बाजू में t की जगह बोल दोगे, t अपने आप में कौन है, tan इनवर्स एक्स। t किसको माना इस बार, tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स वही जिसका ग्राफ लेटा हुआ होता है, वो अपने आप में ओपन माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में होता है। क्या ये बात समझ में आई? फिर वही सेम ड्रामा होगा, फिर से वही ग्राफ बनेगा, फिर से वही ग्राफ बनेगा, और ये जगह का नाम कितना हो जाएगा, यहां पे कितना था π/4, और ये हाइट कितनी थी π²/8। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक तो वही होगी। इस क्वाड्रेटिक में फिर से आप वही घेरा करोगे, कलर कौन सा वाला कलर याद है? आप कहोगे कि हमें ग्राफ पूरा नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए π/2 से लेकर के और माइनस π/2 तक का, सही है। और आपको सिर्फ इतना ही ग्राफ चाहिए होगा, सही है। बिलो बॉटम पे कितना आ रहा है, π²/8, याद है ना। नीचे से नीचे कितना टच हो रहा है, π²/8। और टॉप कहां मिल रहा है, फंक्शन का मैक्सिमम कहां मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है माइनस π/2 पे। कहां पर, माइनस π/2 पे। देखो ना आप, माइनस π/2 पे टॉप वैल्यू आ रही है, तो फंक्शन में माइनस π/2 डाल देंगे। तो फंक्शन में जब मैं माइनस π/2 डालूंगा, ठीक है, तो फिर से 2 इंटू में π²/4, सही है। और यहां पर कितना, माइनस में पाई इंटू π/2, ठीक है, प्लस में कितना π²/4, यही तो बनेगा, सही है। पिछली बार अपन ने कुछ गलती कर दी थी क्या? ये कितना हो गया, पिछली बार अपना कुछ गलत हो गया था क्या क्वेश्चन? फंक्शन में माइनस π/2 तो पिछली बार भी डाला था। हाँ, यहां पे नहीं डाला है माइनस π/2, वही तो ना, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहां पे कितना हो गया, 5π²/4 फिर से हुआ। लेकिन आपकी बार रेंज क्या निकलेगी पता है आपको? रेंज निकलेगी ओपन। हाँ, क्योंकि आप ओपन में डाल रहे हो वैल्यू, तो ओपन में डलेगा ना तो आंसर हो जाएगा नीचे से। ये देखो, इसको तो टच कर रहा है, तो यहां तो क्लोज हो गया, π²/8 को तो टच कर रहा है, लेकिन ऊपर से ऊपर वाले को ओपन में होने की वजह से टच नहीं करेगा, तो π²/4 ओपन निकलेगी, ठीक है। सर माइनस पाई ऊपर है कैसे पता चला, माइनस पाई ऊपर है कैसे पता चला? कौन सा माइनस पाई बेटा, कौन से माइनस पाई की बातें कर रहा है ये बच्चा? सर माइनस π/2 ऊपर, हाँ अब सही लिखा ना सर, माइनस π/2 ऊपर है कैसे पता चला? हाँ अब देखो, मान लीजिए, देखो वैसे भी देखो, आप सिमेट्री समझते हो, सिमेट्री तो π/4 से यहां कितना सरके, सिर्फ π/4 सरके, वहां कितना सरके, 3π/4 सरके, तो इधर तो जरा से ही उठे, वहां 3π/4 के चक्कर में काफी लिफ्ट अप कर गए। फिर भी मान लो पता ना चले, आप तीनों वैल्यू डालो,
माने π/2 भी डालो, अगर आपको डालना π/2 भी डालो, फिर 3 में कंपैरिजन कर लो सबसे ऊंचा कौन है। क्या ये बात समझ में आ गई? वाह, वेरी गुड अनुज। इंक्लूड नहीं करेंगे, बिल्कुल एक को इंक्लूड करेंगे, क्यों? क्योंकि बॉटम लाइन टच हो रही है, ठीक है। ये बॉटम लाइन टच हो रही है वाली बात क्या है वो भी बता देता हूं आपको। ये देखो यहां टच हो गया, दिख रहा है ग्राफ, ये नीचे जाते समय यहां टच हो गया टच, तो इसको तो इंक्लूड करके, लेकिन वहां टच नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ओपन का खेल है, -π/2 और +π/2 में ओपन का खेल है ना, तो दिखा रहे हैं लेकिन टच नहीं करेंगे, तो इसलिए यहां पे ओपन रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहां तक की बात समझ में आ गई? अब इससे ज्यादा क्या बोर्ड लिखेंगे बेटा, ठीक है। तो अब देखो 2 क्वेश्चन हमने बिल्कुल सेम सिमिलर कंसेप्ट वाले करे। हो सकता है पहले क्वेश्चन के अंदर आपको चीजें दिखने में थोड़ा मुश्किल होगी, लेकिन सेकंड क्वेश्चन करते हैं वो सटासट सेम चीज। अंडरस्टूड, ग्रेट। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। अगला टाइटल है हमारा हाँ भाई, नेक्स्ट टाइटल, अगला टाइटल में ले रहे हैं हम लोग प्रॉपर्टी 3, तीसरी प्रॉपर्टी कहती है टी में टी इनवर्स एक्स होने पर क्या करना है। टी में टी इनवर्स एक्स, हाँ, जब बाहर ट्रिगो फंक्शन हो और अंदर इनवर्स ट्रिगो हो, इनवर्स ट्रिगो, ठीक है, तो क्या करना है? तो याद रखना, सीधा एक लाइन में जवाब दे रहा हूं, टी में टी इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, बात खत्म। ये कैसे खत्म? ऐसे खत्म मेरे दोस्त कि पहले नंबर पे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, दूसरी चीज कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, तीसरी चीज tan ऑफ tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, चौथी चीज cot ऑफ cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। पांचवी चीज cosec में cosec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। और लास्ट छठी चीज sec में sec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। लेकिन कब होता है? क्या हमेशा होता है? ठीक है ना, तो याद रखना है यही मेरे भाइयों, यही तो सबसे छोटी छोटी चीजें जो ध्यान देनी है। साइन इनवर्स एक्स, एक्स तब होगा जब एक्स जिएगा, और एक्स कब जिएगा मेरे दोस्तों? -1 से 1 के बीच में। ये कब जिएगा? जब एक्स कहां से कहां में हो? -1 से 1, सही है। ये कब जिएगा? जब एक्स बिलोंग्स टू आर हो। ये कब जिएगा? जब एक्स बिलोंग्स टू आर हो। ये कब जिएगा? जब एक्स 1 से बड़ा हो, यूनियन एक्स कैसा हो? -1 से छोटा। ये कब जिएगा? जब एक्स कैसा हो? -1 से छोटा, यूनियन एक्स 1 से बड़ा। खटाखट चलना है, सेम लाइन, डिफरेंशिएशन, कैंसलेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों को ये बात समझ में आती है, अगर थोड़ा भी होशियार बच्चा है, ठीक है, देखो ये तो हुआ हमारे जैसा गरीब आदमी भाई, ठीक है, लेकिन अगर कोई होशियार बच्चा है तो होशियार बच्चे को इसी चीज को बेटा ऐसा देखना है, याद रखना, होशियार बच्चे को इसी चीज को कैसे लिखना चाहिए? mod x इज लेस देन इक्वल टू 1, mod x इज लेस देन इक्वल टू 1। x बिलोंग्स टू r को लिखा जाता है mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान से समझना, mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी चीज को लिखा जाता है mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको लिखा जाता है mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सही है। क्वेश्चन में अरे लिखा देखो, mod x माने घोड़ा, घोड़ा 1 से बाहर की घास खाएगा या -1 के पीछे की खाएगा, वही तो लिखा है। mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो तो हमेशा सच है, माने x बिलोंग्स टू r। mod x इज लेस देन इक्वल टू 1 माने घोड़ा 1 और -1 के बीच की घास खाएगा। यस एग्जैक्टली अंकित, एकदम सही जवाब, घोड़ा। तो यहां तक बात नहीं, हमारे पास में की आती है बेटा, उसको थोड़ी देर बाद एक्सपायर हो जाती है, उसमें ज्यादा नहीं खींच सकते। राइट है। सर इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा देख फर्क कैसे पड़ता है बताता हूं, ठीक है, लिख लिया। अच्छा चल देख, जल्दी से सोच के जवाब दे, मैं 3 चीजें पूछूंगा, ठीक है, लिख लिया। देखो अब मैंने 3 चीजें लिखी। पहला लिखा y इक्वल में साइन इनवर्स x, ठीक है, तो आपने कहा ये तो x होता है, ठीक है। दूसरा मैंने कहा y इक्वल में कितना? tan में tan इनवर्स x, ठीक है, तो आपने कहा सर ये भी x होता है। तीसरा मैंने कहा y में sec इनवर्स x, आपने कहा सर ये भी x होता है। तीनों ही तो x होते हैं। तो यहां समझना, ये x अपने आप में -1 से +1 के बीच में, यहां पर x बिलोंग्स टू r है, यहां पर x जो है वो अपने आप में या तो 1 से बड़ा है या फिर -1 से छोटा है। हाँ ठीक है, सुना, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, ठीक है, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे और जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आप पहले से ही कुछ लकीरें खींच लोगे। ध्यान से सुनना, यहां पर आप कहोगे x -1 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। अब आप x अगर -1 से +1 के बीच में होता है ना, तो मैं आपके सामने ऐसे ग्राफ के लिए लकीरें खींच देता हूं, ठीक है, ऐसे। अब आपको इसके बीच में एक्चुअल में y इक्वल टू x का ग्राफ बनाना है,
तो जब आप y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओगे तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा पता है आपको? y इक्वल टू एक्स का ग्राफ सिर्फ इतू सा बनेगा। लो ये y इक्वल टू एक्स, ठीक है, y इक्वल टू एक्स। जीनल आज थक गए कोई बात नहीं, ठीक है, मीटर हाई है सर का, ठीक है। तो देखो ये y इक्वल टू एक्स बना सिर्फ इतू सा। ये हाइट कितनी मार गया पता है? 1। बिलो हाइट कितनी मार गया? -1। अच्छा यहां पर क्या होगा? यहां पर ग्राफ x बिलोंग्स टू r, मतलब माइनस इंफिनिट से प्लस इंफिनिट के बीच में पूरा बनेगा, पूरा, ठीक है। अच्छा अगले के बारे में बात करते हैं। यहां पर ग्राफ जो है वो एक के बाहर बनाना है, तो इसका मतलब ये कि -1 से +1 है ना, -1 से +1 के बीच में आप एक लाइन खींच लो। ये लाइन खींच लिया, क्यों? क्योंकि आपको इसके बाहर रहना है, बाहर 1 के उधर -1 के इधर। तो आपकी बार जो आपका ग्राफ बनेगा ना, जैसे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ यहां से बनेगा और नीचे देखा जाए तो यहां से नीचे चला जाएगा। समझ रहे हैं क्यों? हाँ अरे क्या बात करी, अब बात बोली ना सर ITF की डीपीपी बहुत हार्ड है। एग्जैक्टली सत्यम बच्चे, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, ठीक है। ये सिर्फ वो 10 क्वेश्चन है, मैंने हर चैप्टर के अंदर 10 क्वेश्चन दिए हैं हर डीपीपी में। उसमें मैंने सिंगल चॉइस भी दिया है, मल्टीपल चॉइस भी दिया है, उसके अंदर मैंने आपको उसके अंदर मैंने आपको मैच द कॉलम भी दिए हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने 2 भी कर ली डीपीपी ना, तो एक तरह से वो 2 अच्छे 10 क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। बाकी मैं हल्के क्वेश्चन अलग से दे रहा हूं आपको, ठीक है। वो आप हल्के क्वेश्चन करो, लेकिन प्लीज इसे भगवान के लिए तोलना बंद करना प्लीज, है ना। जैसे आप नहीं करते हो, लेकिन आप कहीं पे भी ऐसा गट्स में ऐसी फीलिंग भी मत लाओ कि हल्के क्वेश्चन होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना, भारी क्वेश्चन करने के चक्कर में लोग हल्के करना बंद कर देते हैं, उनका चैप्टर बनता ही नहीं है, उनका चैप्टर बनता ही नहीं है। एकदम सच्ची बात होता है, उनसे चैप्टर होना ही बंद हो जाता है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए, मतलब मैं आपको ऐसे बताऊं, आपको कैसे बताया जाए, आप ये तक मतलब सुनने लायक हैरानगी की बात होती है कि लोगों को ये नहीं पता होता कि sin 2x का पीरियड जो होता है ना, वो 2x/2 2π/2 होता है। उन्हें पता ही नहीं होता, मतलब इतनी छोटी बातें नहीं पता। वो बड़ा क्वेश्चन कर रहा है, वो पीरियडिक का कैसे कर रहा है, रट लिया होगा कोई तरीका, जोड़ लिया होगा उसने, जुगाड़ लिया होगा कोई तरीका, वो बेसिक पता ही नहीं उन्हें। तो आप जब आप पेपर देने बैठते हैं ना, तो छोटे क्वेश्चन से धीरे 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 अच्छे कर लोगे आप, ठीक है। अभी फटाफट से इधर आ जाओ, इस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ना इन बातों पे। तो पहले तो ये तीनों ग्राफ में फर्क समझ में आया आपको? तीनों ही y इक्वल टू एक्स है, वो बाउंडेड है, ये पूरी तरह खुला हुआ है, ये उधर चला गया, इधर चला गया, बीच में y इक्वल टू एक्स है ही नहीं। ये भी सीखने लायक चीजें हैं, ठीक है। अगले पे बढ़ता हूं, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब सर इनका फायदा क्या है? मैंने कहा देख, इसका फायदा ये है, मान ले तेरे से किसी ने कहा कि कॉस ऑफ, है ना, कॉस इनवर्स, ठीक है, -1 क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है कॉस इनवर्स -1, सीधा आप देखो ना, या तो आप इसे सॉल्व करो, या तो इसे सॉल्व करो, या फिर आप सीधा सोचो कि कॉस इनवर्स एक्स क्या कितना होता है, एक्स। तो इसके अंदर एक्स के नाम पे कौन है? -1, तो आंसर -1, बात खत्म। क्या ये बात समझ में आई? ये अपने आप सीधा आंसर। अब जैसे मान लो किसी ने क्वेश्चन में दिया, सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं, किसी ने क्वेश्चन में दिया कॉस ऑफ कॉस इनवर्स में माइनस का √3/2, राइट है, माइनस का √3/2, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स इज -√3/2। सोचने की बात है कि पहली चीज जो आपको देखनी चाहिए कि ये अपने आप में माइनस का 1.7 डिवाइड बाई 2, मतलब माइनस का 0.85 है, क्योंकि कहानी कॉस इनवर्स की है। क्या ये -1 से 1 में आता है? तो देखो माइनस का 8.5 -1 से 1 में आता है, तो फिर इसका आंसर माइनस का √3/2, बात खत्म। फिर आप सोचो मत, फिर तो सट्ट से ने आंसर दीजिए। यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं, पॉइंट नंबर सी पे आ जाओ। अब जैसे मान लीजिए किसी ने अगले क्वेश्चन में दे रखा है हमारे को, ठीक है, किसी ने क्वेश्चन में दे रखा है कॉसेक इनवर्स में, कॉसेक के अंदर, कॉसेक में कॉसेक इनवर्स माइनस का या प्लस का 1/2 ऐसा दे दिया है ना। तो हमको पता होना चाहिए 1/2 माने 0.5, ठीक है। हमको पता होना चाहिए कि कॉसेक में कॉसेक इनवर्स एक्स होने पे एक्स को 1 से बड़ा होना है, या फिर एक्स को -1 से छोटा होना है। क्या 0.5 1 से बड़ा होता है क्या? नहीं, लो आउट। तो मतलब आंसर 5 हो गया। ओ तेरी, ये क्या, आंसर 5 हो गया? हाँ, क्योंकि वो उसका डोमेन में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। अच्छा अच्छा, अब जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 2, साइन में साइन इनवर्स 2, मान लो किसी ने क्वेश्चन ये दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए अंदर बैठा हुआ 2, याद है, साइन में साइन इनवर्स एक्स। क्या 2 1 और -1 के बीच में आता है क्या? नहीं आता, तो इसका मतलब इसका आंसर भी 5, ऐसे।
साइन ऑफ साइन इनवर्स 2। हर किसी का आंसर एज इट इज नहीं गाना अपने को, ठीक है। अब जैसे एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लो जैसे क्वेश्चन में दे दिया ई के अंदर किसी ने दे दिया tan के अंदर कितना, tan इनवर्स के अंदर 1/2। मान लो क्वेश्चन में किसी ने ऐसा दे दिया tan ऑफ tan इनवर्स 1/2, तो आपको तुरंत दिमाग क्या लगाना है कि tan इनवर्स 1/2 है ना, तो देखो साहब 1/2 जो है वो अपने आप में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आता है क्या? हाँ आता है, आता है। तो आंसर कितना हो जाएगा? सीधा 1/2, कुछ नहीं। खटखट 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 क्वेश्चन आपको गाने हैं, लगातार खटखट खटखट क्वेश्चन करते चले जाओ, सोचना ही नहीं है। चुटकियों का क्वेश्चन है, बस सिर्फ देख लेना कि याद रखना साइन इनवर्स, साइन में साइन इनवर्स एक्स तभी काम करेगा, ठीक है, जब एक्स अपने आप में -1 से +1 के बीच में होगा। कॉस में, कॉस की क्या बताना, कॉस और साइन तो एक ही बात है। टेन में टेन इनवर्स एक्स तभी काम करेगा, ठीक है, ये एक्स तभी देगा जब एक्स बिलोंग्स टू आर हो। सेक में सेक इनवर्स एक्स तभी काम करेगा जब एक्स अपने आप में 1 से बड़ा, यूनियन एक्स अपने आप में -1 से छोटा हो। ये कंसेप्ट पकड़ के याद करना है। ऐसा नहीं सुना, सुन करके भूल गए ना, भूल गए तो फिर गया, फिर नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ठीक है। अब जरा इसका छोटा सा फॉर्मेट दिखाता हूं, इसका फायदा क्या है। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन में ले रहे हैं हम लोग कि जैसे किसी ने कहा कि फाइंड एक्स, एक्स को कैसे फाइंड आउट करना है, कि किसी ने क्वेश्चन में पूछा साइन इनवर्स 3 + x, प्लस में दे रखा है कॉस इनवर्स में 3 + x, प्लस में दे रखा है, ठीक है, साइन इनवर्स x, प्लस में दे रखा है कॉस इनवर्स x, ठीक है। अब क्वेश्चन में किसी ने दिया है दिस इज इक्वल टू fx, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू, ठीक है, फाइंड वैल्यू। अब क्या करेंगे, सुनो आप, क्वेश्चन क्या मस्त है। लिखा क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखने के बाद अपने दिमाग में क्या आता है, एक नॉर्मल बच्चा कैसे सोच रहा होता है, ठीक है। नॉर्मल बच्चा, पहले बताता हूं नॉर्मल बच्चा, ठीक है, नॉर्मल बच्चा ऐसे सोच रहा होता है, सर ये π/2, हाँ या ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, सर ये भी साइन इनवर्स सेम सेम है, π/2 सर, ठीक है। तो आंसर विल बी पाई पाई पाई, आंसर हो गया, पाई आंसर है ना। अब रुको 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 रुको, आप बराबर बोले, मतलब बिल्कुल दिल से बोले, सही बोले, लेकिन साथ में ये भी समझना कि ये काम कब करता है। ये π/2 होगा, π/2 होगा अगर, अगर x जो है वो कहां से कहां में हो, -1 से 1 में हो। साथ में ये सोचो कि ये दोनों π/2 देंगे, हाँ देंगे, देंगे, क्यों नहीं देंगे, देने के लिए आए भाई। तो आपने लिखा ये π/2 देगा, ठीक है ना। अगर, अगर अंदर, अंदर बैठा हुआ कौन है, 3 + x, भैया कहां से कहां में हो, 1 से -1 के बीच में, और दोनों एक साथ देंगे भाई। ये π/2 देगा, ये π/2 देगा, तभी तो पाएगा। तो इसका मतलब दोनों को एक साथ देना है। अगर दोनों को एक साथ देना है तो सोचो, इसने बोल दिया अपना x कहां से कहां में, -1 से 1 में। इस पार्टी ने कहा कि यहां से इस 3 को प्लीज इधर आ जाए, तो ये -2 हो जाएगा, उधर चला जाए तो -4 हो जाएगा। अब जरा सोचो, अब आप फाइनली दिमाग लगाना, ठीक है, दिमाग लगाने का टाइम आ गया आपके लिए, कि ये पार्टी कहती है कि वो -1 से +1 के बीच में रहेगी, राइट है भाई। दूसरी पार्टी कहती है कि उसको रहना है -2 से -4 के बीच में। क्या दोनों कभी मिले? ओ तेरी, माने एक्स में तो सब कुछ भी कॉमन नहीं है, जब ये होगा तो वो नहीं होगा, वो होगा तो ये नहीं होगा, तो एक्स के नाम पे तो कॉमन कुछ आया ही नहीं है। तो एक्स इज इक्वल टू 5। क्या आपको बात समझ में आई? माने ऐसा कोई एक्स ही नहीं है जिसपे एक शब्द बने। तो फिर सर आंसर क्या होगा? मैंने कहा क्योंकि x इज इक्वल टू 5 निकला है, इसका मतलब आंसर नॉट डिफाइंड। इतने छोटे क्वेश्चन में वो आपसे महफिल लूट के ले जाएगा। इतना छोटा क्वेश्चन आपको पीट के चला जाएगा, क्योंकि हमें ये सोचने में ही नहीं आया कि अरे यार ये कैसा चक्कर है। क्या ये बात समझ में आ गई है? अगले पे चलें, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें। अच्छा, ऐसे दिमाग लगाने का है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे जाओ, अगला पॉइंट सुनना है फटाफट से, रेडी। अगला पॉइंट, यहां तक की बात तो मेरा ना तो आप में से सभी लोगों के दिमाग में खटखट उतर गई होगी। इसमें तो सोचने की कोई जगह ही नहीं थी सर, अभी तो मैं चुटकियों में कर गया था। रेडी 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 रेडी। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट है ना। अगला पॉइंट, अगर आपने ये सब लिख लिया तो रेडी, ठीक है। प्रॉपर्टी 4, कन्वर्टिंग 1 ITF into
अनदर। अगर एक आइटम को दूसरे आइटम में बदलना हो तो मतलब साइन को कॉस में बदल सकते हैं क्या? साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदल सकते हैं? हाँ, करा जा सकता है, याद रखना, ये भी बहुत ही क्लासिक चीज है। ठीक है, राज तीन, ठीक है, तीसरा राज, राज तृतीय, ये क्या कहता है? ठीक है, जब भी एक आइटम को दूसरे आइटम में बदलना हो यूज तरबूज। क्या? जब भी एक आईटीएफ को दूसरे दूसरे में बदलना बदलना हो यूज, है ना, तरबूज। क्या? तरबूज? तरबूज सीरियसली? अरे तरबूज नहीं, त्रिभुज। ये क्या होता है सर? त्रिभुज? अरे त्रिभुज माने ट्राइंगल। ठीक है, ओके, अच्छा, त्रिभुज, त्रिभुज, यस, याद रखना, जब भी एक आइटम को दूसरे आइटम में बदलना हो यूज तरबूज। एक्चुअली क्या कोड वर्ड्स हैं, है ना, कोड वर्ड्स। जब भी आपस में बात कर रहे होते हैं ना, अरे यार तरबूज यूज कर ले, ठीक है, पास वाले को पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तरबूज, हाँ तरबूज, तरबूज माने त्रिभुज, त्रिभुज माने ट्राइंगल। जब भी एक आइटम को दूसरे आइटम में बदला तो ट्राइंगल का यूज करें। कैसे 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 कैसे? हाँ, तो यहां से समझना, ठीक है, जैसे किसी ने कहा कन्वर्ट, ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स डैश डैश, एंड साथ में जब ये बदल ही रहो तो साथ में कॉट इनवर्स में भी बदल दो, और क्या, डैश, बस बात खत्म। अगर बाय द वे एक इनवर्स को दूसरे में बदलना है तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लो, पहला स्टेप। फिर क्या करो? एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा कर लो। हाँ, फिर आपको पता है एक्स मतलब एक्स बाई वन, सही है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है। हाँ, पता है सर। ठीक है, ट्राइंगल में चल, राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, पी के नाम पे कौन है? एक्स है ना, एच के नाम पे कौन है? वन है, तो नीचे वाला कितना हो गया? वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। हाँ या ना? अब किसकी डिमांड आई है? डिमांड उठाता था। डिमांड क्या है बेटा? डिमांड एक तो कॉस इनवर्स की है। किसकी? कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स है तो आपको क्या सोचना है? थिंक कॉस। ठीक है, और दूसरी डिमांड किसकी है? क्वेश्चन में किसकी डिमांड है दोस्तों? कॉट इनवर्स की। अगर कॉट इनवर्स की है तो थिंक कॉट। क्या सोचना है? कॉट। क्या ये बात समझ में आई? बस ये दो चीजें सोचिए और आपका काम बन जाएगा। अब सोचो, देखो कॉस कैसे बनता है, आपको नहीं पता क्या कि कॉस थीटा बी बाई एच होता है? हाँ या ना? क्या आपको नहीं पता क्या कि कॉट थीटा बी बाई पी होता है? हाँ सर, बी बी यहां पर कितना है? अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और एच कितना है? वन। और बी कितना है? बी यहां पर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और पी कितना है? एक्स। क्या ये बात समझ में आई? हाँ, अब कुछ नहीं, बस काम खत्म। कैसे 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 कैसे? थीटा कितना? कॉस को इधर भेजो, कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना? कॉस इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। लेकिन आप जानते हो थीटा किसे माना था आपने? साइन इनवर्स को। तो आपके लिए साइन इनवर्स किसके बराबर हो गया? कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो कॉट इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तीनों बराबर होते। ओके, माने एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स और दूसरे को तीसरे इनवर्स में ऐसे बदला जा सकता है। एनसीईआरटी यही कहता है, यही करवा रहा है एनसीईआरटी। हाँ, इतना तक करने के लिए स्टूडेंट को लगता है ये तो बहुत हल्का है, मैं करूंगा ही नहीं। हल्का ही नहीं करेगा तो करेगा क्या? तो हल्का करेगा नहीं, भारी होगा नहीं, तो उससे भारी 15-20 हो जाएंगे तो उससे क्या हो जाता है? उससे कुछ नहीं होता। सब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है, ध्यान रखना। सब्जेक्ट की अलग ही डिमांड होती है, वो आपसे टाइम मांगता है, वो टाइम मांगता है भाई, समझ के चलो, वो टाइम मांगता है। छोटा हल्का भारी कुछ नहीं हुआ, हर तरह का क्वेश्चन होना चाहिए। बस लाइन के अंदर मेरी कॉपियां भरी पड़ी हैं सर। हाँ, और खुद के हाथों से करा हुआ क्वेश्चन, ये नहीं कि क्वेश्चन हो रहा था मतलब शीट के क्वेश्चन और मैंने सर सॉल्यूशन देख लिया था, सॉल्यूशन देख के कोई पार नहीं पा पाया। हाँ भाई, अब जैसे क्वेश्चन करते हैं एक और, राइट है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि कन्वर्ट tan इनवर्स एक्स इनटू, एक तो अपन साइन इनवर्स में मंगा लेते हैं, ठीक है, डैश, और दूसरी तरफ से ले लेते हैं अपन सेक इनवर्स में। क्या कहते हो आप, है ना, सेक इनवर्स डैश। अच्छा, अब क्या करना है? tan इनवर्स एक्स को ना, तो सबसे पहला स्टेप वही फिक्स है, फिक्स। पहला काम, tan इनवर्स एक्स को थीटा, थीटा मानते ही, है ना, एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? tan थीटा, माने एक्स बाई वन। आपको पता है tan थीटा होता है p बाई बी,
ट्रायंगल में ले आओ, परपेंडिकुलर हो गया एक्स और बेस हो गया 1, ये बन गया पाइथागोरस से 1 + x² बन गया। अब क्वेश्चन में चलो, डिमांड किसकी है? पहली डिमांड किसकी बताओ? साइन इनवर्स की। दूसरी डिमांड किसकी है बताओ? जिसकी डिमांड है बस तो लिख लो, डिमांड सेक इनवर्स की है। सेक इनवर्स की है तो आपको क्या सोचना है? साइन थीटा। यहाँ पे सेक इनवर्स की डिमांड है तो क्या सोचना है? सेक थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा तो सर p/h होता है। p कितना है बेटा? x। h कितना है बेटा? वो लिख दे, x/√1 + x²। सेक थीटा क्या होता है? h/b। h कितना है बेटा? √1 + x²। बेस कितना है बेटा? बेस है 1, है ना। तो यहां से थीटा कितना निकल गया? थीटा निकल गया सेक इनवर्स √1 + x²। यहां से कितना निकल गया? थीटा इज इक्वल टू में कितना निकल गया? साइन इनवर्स x/√1 + x²। अब क्या करना है? थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दे। माने थीटा कितना था? tan इनवर्स ही तो था, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/√1 + x² इज इक्वल टू में कितना? सेक इनवर्स √1 + x²। बोलो, यहां से सेटिंग होगी। आई थिंक यहां तक की बात थोड़ी थोड़ी पकड़ में आ गई होगी कि हाँ सर, ये तो सर थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया, हल्का फुल्का हल्का पतला तो समझ में आ गया होगा, राइट। एक लास्ट प्रॉपर्टी के साथ में पैकअप करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5, उसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है। ट्रिगो में सुना था ना? ट्रिगो में सुना है क्या? क्या कि अगर कोई सेक थीटा पूछता तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता था। क्या याद है? tan थीटा बराबर में 1/cot थीटा होता था ना ट्रिगो में। लेकिन आईटीएफ में क्या होता है? आईटीएफ में 1 फंक्शन नहीं होता, फंक्शन की जगह एक्स होता है। क्या 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 इन आईटीएफ में क्या होता है ना? आईटीएफ में कल को कोई पूछे ना कि साइन इनवर्स 1/x, तो दैट इज कॉसेक इनवर्स x होता है, ठीक है। कॉसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होता है। इसमें भी होता है लेकिन उल्टा पुल्टा अंदर होता है। जैसे किसी ने बोला ना कि कॉस इनवर्स 1/x, तो याद रखना सेक इनवर्स x होता है, क्योंकि कॉस इनवर्स में उल्टा। वैसे सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू में कॉस इनवर्स x होता है, ठीक है ना। सेम tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू में कॉट इनवर्स x होता है। लेकिन यहां पे थोड़ा इशू है, इस डिपार्टमेंट में थोड़ा इशू है, तो ध्यान रखना है ये वाली चीज को, बस याद रखना कि tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू में कॉट इनवर्स x होता जरूर है, ठीक है। लेकिन ये तभी होता है जब x पॉजिटिव हो, ठीक है ना। अगर x पॉजिटिव हो तभी होता है, वरना x के नेगेटिव होने पर, x अगर कल को नेगेटिव हो गया ना, तो x के नेगेटिव होने पर, ठीक है, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू में -π + cot इनवर्स x होता है, ठीक है। -π + cot इनवर्स x, इसको याद रख लेना बस, ठीक है। अच्छा, ये कब होता है? ये जैसे ये कब होता है? हर किसी का जिसके पास x है उसको पकड़ लो। ये आंसर तभी काम करेगा जब x किसके पास है? कॉसेक इनवर्स के पास। माने x जब 1 से बड़ा हो, यूनियन जब x -1 से छोटा हो। अब की बार x किसके पास है? साइन इनवर्स के पास। तो x जब -1 से 1 के बीच हो। जैसे इसमें x किसके पास है? इसमें x कॉस के पास है। कॉस इनवर्स में x कितना होता है? -1 से +1 होता है। इसमें x किसके पास है? सेक इनवर्स के पास। तो इसका मतलब x या तो 1 से बड़ा होगा या फिर x -1 से छोटा होगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन के अंदर बस आपको पहले तो ये याद रखना, गरीब आदमी की तरह कि 1 होते ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरी बात ये भी याद रखनी, कब होगा? जब जिसके पास साइन इनवर्स, जैसे जिसके पास x है उसका डोमेन बोलते जाओ बस। इसमें कॉस इनवर्स के पास है कॉस का डोमेन, सेक इनवर्स के पास है सेक इनवर्स का डोमेन, दैट्स इट, क्वेश्चन डन। रेस्ट अपन कल करते हैं, मैं आपको काम दूंगा, मैं फिर बोल रहा हूं नोटिफिकेशन का इंतजार मत करना, ठीक है। हाँ, नोटिफिकेशन हो नहीं हो आपको चेक करना, चेक होमवर्क, ठीक है। मंडे को आपको काम करके ही आना है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए साहब, फिर ये नहीं होना चाहिए मैंने तैयारी नहीं करी थी। तैयारी नहीं करना आदि फेलियर हो जाता है।